ओके, क्लोज योर आइज। क्या वर्ड सोच रहे थे हम? रूम। अब ये मैं डिकोड नहीं कर सकता। तो हिप्नो थेरेपी जो टर्म है वो बनी ही ऐसे। हिप्नो मतलब एक ग्रीक माइथोलॉजी में नींद की देवी या देवता है, उसका नाम है हिप्नोस। ओके। तो उसके नाम से ये टर्म आई, नींद जैसी अवस्था, बट इट्स नॉट स्लीप। तो हम सब्जेक्ट को एक स्लीप लाइक स्टेट इंड्यूस करते हैं। वो स्लीप लाइक स्टेट होती है दिखने में, अंदर बहुत कॉन्शियस होता है, वो अवेयर होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, और उस स्टेट में हम उसके अंदर जाके इमोशंस क्रिएट करते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या स्टैंड है? मतलब आप कैसे फील करते हो या नहीं करते हो? व्हाट्स द टेक? स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि सही वर्ड नहीं है अध्यात्म के लिए। तो बात बोलूं आपको, जी भाई, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिरिचुअलिटी को इस लेवल पे, मतलब अध्यात्म को इस लेवल पे आप डिकोड करोगे या समझा पाओगे। एंड नाउ क्लोज योर आइज। और अब इस अपने बंद आंखों से अपने मन में इस सेम बलून की कल्पना कीजिए, हथेलियों में इसके टेक्सचर और प्रेशर को फील कीजिए। एंड नाउ इमेजिन कीजिए कि इस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से हवा निकल रही है। दैट्स राइट। एंड द बलून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। दैट्स राइट। हाथ नीचे कर लीजिए। तो कोई एक ऐसी चीज जो आपने देखी हो, आपको बहुत फैसिनेटिंग लगी हो एंशिएंट भारत से, लेकिन अभी तक डिकोड नहीं कर पाई कि यार ये चीज लगती तो बड़ी गजब है, बट अभी तक समझ नहीं आया इसका क्या रहा होगा। मैं घर से निकला, हम 2-3 दोस्त घूमने निकले। जब हम घर से घूमने निकले तो उधर से एक छोटी सी बच्ची आ रही थी। तो उस बच्ची ने मेरी तरफ देखा और मेरे को बोला उसने कि आपका वॉलेट घर रह गया। सडनली मैंने जेब पे हाथ मारा एंड वो मेरा वॉलेट घर पे था। मतलब कैसे? वेलकम टू द शो रविंद्र भाई, कैसे हो आप? थैंक यू भाई, मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत बढ़िया पॉडकास्ट कर रहे हो यार आप। बहुत दिन से हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ करेंगे बट स्केड्यूल नहीं बन पा रहा था। फाइनली वी आर सिटिंग, मीटिंग एंड टॉकिंग। बिल्कुल, मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और फन पॉडकास्ट होने वाला है ये, बट इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जैसे आपने ना अपनी लाइफ डेडिकेट की है एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को, अगर उसको मतलब थोड़ा सा मैं समझू, एक होता मैजिक, एक होता मेंटलिज्म और एक होता हिप्नोसिस। राइट। तो मैजिक मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, क्योंकि आश्चर्यचकित करती है आपको। मतलब सबको पता होता है कि यार कुछ ना कुछ तो ट्रिक है, बट फिर भी उसमें इन्वॉल्व होने में बड़ा मजा आता है। जस्ट लाइक कि भाई मूवी में पता होता है कि ये रियल नहीं है, बट मजा पूरा आया। तो मैजिक को थोड़ा साइड में रखेंगे, आज हम ना डिकोड करेंगे डिटेल में। एक तो मेंटलिज्म को, कि माइंड रीडिंग, माथा देख के पढ़ देना, ये सब क्या होता है, और दूसरा हिप्नोसिस, उसके मेडिकल साइड को भी थोड़ा समझेंगे। बिल्कुल। और इन चीजों को अच्छे से डिकोड करेंगे। बिल्कुल, बात करते हैं भाई। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले कि मेंटलिज्म और हिप्नोसिस में क्या डिफरेंस है। तो मेंटलिज्म मैजिक का ही एक पार्ट है। जैसे मैजिक एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें बहुत सारी अलग अलग एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स यूज होता है, बट कोर जो है वो मैजिक ही है। जैसे मैजिक में एक होता है टेबल हॉपिंग या क्लोज अप मैजिक, जिसमें अक्सर आपने क्लोज गैदरिंग्स में या वेडिंग्स में या रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि टेबल पे जाके परफॉर्मर लोगों को अप्रोच करता है। कन्वेंशनल मैजिक शोज में हम देखते हैं कि एक स्टेज होती है, बट टेबल हॉपिंग एक अलग तरीका है, या जिसको हम क्लोज अप मैजिक बोलते हैं। उसमें 3 लोगों की टेबल पे एक मैजिशियन गया, उसने कुछ परफॉर्म किया, फिर सेकंड टेबल पे गया, थर्ड टेबल में, ऐसे। फिर इसके बाद आता है एस्केप आर्टिस्ट में वो होते हैं जो मैजिक के ही कुछ प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, बट जैसे हैंडकफ से निकलना या फायर में से निकलना या स्टेज से सीधा जजेस के पीछे निकलना, इस तरीके से। हाँ, तो हाँ, वो मेरा जो हुनरबाज में जो हमने एक्ट किया था वो एस्केप और इल्यूजन का कॉम्बिनेशन था। फिर आता है कॉन्ज्यूरिंग में होता है कि आप जैसे अम्ब्रेलास, बर्ड्स, ये सब यूज कर रहे हो, मैनिपुलेशन एक्ट बोलते हैं या कॉन्ज्यूरिंग एक्ट बोलते हैं। फिर आता है ऐसे ही इल्यूजन्स, जिसमें ह्यूमन बॉडी को काटना, लेविटेट करना, फ्लोट करना, किसी को हवा में उड़ा दिया, किसी को सब बीच में से काट दिया। यस, ऐसे ही मेंटलिज्म एक इसी का एक ब्रांच है, लेकिन दोनों एक होते हुए भी अलग अलग हैं, क्योंकि मैजिक जो है उसमें ट्रिक्स किस तरीके से प्रेजेंट हो रही है, मेंटलिज्म की प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। मेंटलिज्म साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है मैजिक का। मैजिक में आप ऐसा बोलते हो कि एक चीज यहां से गायब होके कहीं अपीयर हो रही है, यहाँ पे कोई चीज गायब नहीं हो रही है। यहाँ पे एक थॉट है जो कोई रीड कर रहा है, कोई पहले से कुछ चीज प्रिडिक्ट कर रहा है। जैसे आमतौर पे हम मैजिशियंस या चीजें करते हैं
कलर चेंज कर दिया किसी चीज़ का। बट मेंटलिज्म में ये सब चीज़ें नहीं होती। मेंटलिज्म में होता है प्रेडिक्शन इफेक्ट, माइंड रीडिंग इफेक्ट, इस तरीके के इफेक्ट, जैसे आप क्या सोच रहे हो वो बताना, किसी के फोन का पासवर्ड, ये बहुत पॉपुलर ट्रिक्स हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं। बिल्कुल। तो मेंटलिज्म मैजिक का साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन है। हाँ, ये सब ट्रिक्स बेस्ड है। इसमें ट्रिक्स होती हैं, आप कितनी ही बड़ी प्रेजेंटेशन देख लो, उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ लॉजिक तो है, कुछ लॉजिक है। वो कोई ऐसा, उसके लिए कोई मिरेकल की जरूरत नहीं है। कोई आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साधना या सिद्धि विद्धि मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर चाहे वो कितना ही कमाल का एक्ट हो, आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये आखिर हुआ कैसे, कैसे बता सकता है कोई कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ। फिर इसके बारे में आसपास बहुत सारे, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है ना, कि मैं खुद अपनी वीडियो पे ये बोल रहा हूँ एक न्यूज़ चैनल पे कि भाई ये ट्रिक है, और नीचे आके कोई कमेंट कर रहा है, तुम बताना नहीं चाहते हो तुमने भी करण पिशाचनी सिद्धि की हुई है। अच्छा, तुम प्रेत साधक हो, है क्या अभी आपके पीछे? मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं करने वाला हूँ, मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कैसे बता सकते हो? तो बस ये है, इसके लिए कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन का पर एक बार आपको डिस्टर्ब करूंगा, ये ना आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आज के दिन ना एक सैलाब आया है पॉडकास्ट का, जिसमें हाँ। क्योंकि ये क्या बिकता बहुत आसानी से है, कर्म पिशाचनी, मतलब लोग आके बोल रहे हैं कि मेरे पास 6 हैं, उसके पास ये है और ये है, वो मेरे कान में आके सब कुछ बता देती है, फैसिनेटिंग लगता है। बट आपके हिसाब से ये चीज एकदम लॉजिकल है, ट्रिक है, उसके पीछे एक साइंस है। उसका रीजन बताता हूँ ना भाई, मैंने जितने भी मैं आज से नहीं, मेरी छोड़ो आप, जेम्स रैंडी करके एक बहुत अच्छे मैजिशियन हुए हैं जी यूएस में। जेम्स रैंडी की जो सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी थी, वो ये कहते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई भी साइकिक पावर है, जस्ट प्रूव, एक चीज प्रूव कर दो, कोई भी एक चीज, कि तुम कोई मूव कर दो, कोई चीज, किसी का थॉट रीड कर दो, कोई भी एक चीज प्रूव कर दो। वो $10,000 देने से स्टार्ट हुए थे एट दैट टाइम। हाँ, $1 लाख तक आ गए। आज वो 1 मिलियन USD ऑफर करते हैं। ओके। और ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स हो गए, ही हैड पास्ट, वो चले गए, गुजर गए, डेथ हो गई उनकी, बहुत ओल्ड हो गए थे वो। 50-60 सालों में आज तक कोई क्लेम नहीं कर पाया इस बात को कि मेरे पास ये है। लेकिन आप चाहे कितना ही लॉजिकली समझाने वाला इंसान हो, लॉजिकली दीज थिंग्स साउंड वेरी गुड। कुछ लोग होंगे जो आके ऐसे बोल देंगे आपको कि सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी, हाँ हमें सब समझ में आ रहा है, ऊर्जा है, एनर्जी है। आप इस बारे में बात करोगे तो इस बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ, मुझे वो चैलेंज नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीजें करते करते अचानक से फिर बोलते हैं ना कि एक प्रेत आ गया मेरे पास, वो करवा रहा है, मेरी बात हुई उस आत्मा से, उसके पीछे मैंने देखा 70 प्रेत खड़े थे, तो ये बहुत इलॉजिकल लगता है। फिर मैं ऐसे लोगों को पर्सनली बहुत अप्रोच कर चुका हूँ, बहुत अप्रोच किया। वो फोन पे सब बातें बोलेंगे, सामने बैठ के सब बोलेंगे, जब आप बोलोगे ना भाई कुछ तो प्रैक्टिकल हो जाए, ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है? हाँ वही ना, तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके। और जो पॉपुलर भी जितने भी लोग हैं वो भी कई, क्योंकि मैं उस POV से देख पाता हूँ, तो मुझे साफ दिख रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो मेंटलिज्म ही है, इसी को सब लोग यूज कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस का पार्ट है, आर्ट फॉर्म है। ओके। अब आता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज वेरी डिफरेंट। हिप्नोसिस का पार्ट है स्टेज हिप्नोसिस, स्ट्रीट हिप्नोसिस, जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन मेनली हिप्नोसिस एक थेरेप्यूटिक टूल है। ओके। जैसे आजकल हर कोई सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, बिलीफ सिस्टम, इसके बारे में बात कर रहा है, NLP के बारे में बात कर रहा है। तो ये जितने भी टूल्स हैं, NLP हो गया, CBT हो गया, ये जितने भी टूल्स हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बरिड पैटर्न्स को हील करने का काम करते हैं। फिर चाहे वो इमोशनल इश्यूज हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स। एक चीज बड़े कमाल की है, अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो हम लोग एक सेट पैटर्न में ही जीते हैं। हाँ। जब कोई चीज हमारे पैटर्न के अगेंस्ट जाती है, हमें उसका स्ट्रेस होता है। बिल्कुल होता है। और फिर वो इंसान भी हो सकता है, वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई छोटा सा एक्शन, यार कॉफी मजेदार नहीं है, ये मेरा सेट टेस्ट का एक पैटर्न है कि जब ये इसको मैच करेगा तो लगेगा बढ़िया है। सही बात है। ये इतनी छोटी चीज भी हो सकती है। हाँ। और इतनी बड़ी चीज भी हो सकती है कि भाई किसी के साथ तुम 10 साल से किसी रिलेशनशिप में थे एंड दे लेफ्ट यू, तुम उसके बाद जो फील कर रहे हो वो वॉइड फील कर रहे हो उस पैटर्न के टूटने के बाद, खाली जगह का।
क्योंकि उसके साथ भले ही 9 साल से झगड़े चल रहे हो, एक ही साल शुरू का अच्छा हो, पैटर्न था। तो ये जो जितने भी हम पैटर्न्स में जीते हैं, ये पैटर्न्स धीरे धीरे अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। ओके हम अननोइंगली कर रहे होते हैं ये चीजें। ऐसा लगता है कि ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी चल रही है, क्रूज मोड पे लगा दिया, अब गाड़ी चल रही है बस। हिप्नोसिस वो टूल है जो अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकता है, जैसे NLP हो गया, हिप्नोसिस हो गया, और इस तरीके के बहुत सारे टूल। तो हिप्नो थेरेपी जो टर्म है वो बनी ही ऐसे। हिप्नो मतलब एक ग्रीक माइथोलॉजी में नींद की देवी या देवता है, उसका नाम है हिप्नोस। ओके तो उसके नाम से ये टर्म आई, नींद जैसी अवस्था, बट इट्स नॉट स्लीप। ओके तो हम सब्जेक्ट को एक स्लीप लाइक स्टेट इंड्यूस करते हैं। वो स्लीप लाइक स्टेट होती है दिखने में, अंदर बहुत कॉन्शियस होता है, वो अवेयर होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, और उस स्टेट में हम उसके अंदर जाके इमोशंस क्रिएट करते हैं। ओके जो उस पैटर्न को चेंज कर सकें या ट्रांसफॉर्म कर सकें, या उसको वो चीज उस फीलिंग से बाहर निकाल के एक नई फीलिंग में डाल सकें। तो ये पूरा एक साइंटिफिक टाइप प्रोसेस है, बिल्कुल, जिसमें लॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। देखने वाले को फैसिनेटिंग या ट्रिकी क्यों लगता है कि जब मैंने किसी को बोला कि अब तुम्हारी आंखें चिपक जाएंगी, तो लोगों को लगता है यार ये इसी का बंदा होगा, ऐसे कैसे आंखें चिपक सकती हैं। बिल्कुल। मैंने स्लीप बोला और वो एकदम से स्टेज पे गिर गया, तो लोगों को लगता है यार ऐसे थोड़ी ना होता है, ये इसी का बंदा होगा। स्लीप बोलते ये किया जा सकता है 1 सेकंड में कि सो जाओ, तो हाँ, ये ऐसे नहीं होता है। ये जो मिसकंसेप्शन है वो यही है कि हिप्नोटिस्ट तो किसी को भी आंख में देख के ऐसे बोल देगा और वो हो जाएगा। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसका एक सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग है। अगेन, माइंड कोई भी फीलिंग को क्रिएट करने के लिए टाइम लेता है। सेंसेस के थ्रू एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अभी जो इंसान ये बोलते हैं कि मुझे तो साक्षात दिखाई दे गया, वहां पे एक जिन था, अच्छा, हेलुसिनेशन हो सकता है, आप करा सकते हो। जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, जिनको बाइपोलर होता है, उनको बिना कही बातें खुद सुनाई दे रही होती हैं। और किसी को अगर हेलुसिनेशन हो रहा है तो उसको दिख रहा है वहां पे एक स्पाइडर या स्नेक, वो उसके लिए उतना ही रियल है जितना हमारे लिए फेक है। हमारे लिए वो अनरियल है, बट उसका माइंड उस स्पाइडर को क्रिएट कर पा रहा है। बिल्कुल, ये हिप्नोटिक स्टेट ही एक तरीके की। तो हिप्नोसिस बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है, मेंटलिज्म बिल्कुल अलग। मेंटलिज्म आर्ट फॉर्म, स्किल, प्रेजेंटेशन, एंटरटेनमेंट। हिप्नोसिस हीलिंग, थेरेपी, उसमें स्टेज हिप्नोसिस एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, स्ट्रीट हिप्नोसिस यूज किया जा सकता है, बट उसमें कोई ट्रिक नहीं है। बट इट इज वेरी पावरफुल टूल जो कि लोगों की लाइफ को वेरी वेरी वंडरफुल टूल, वेरी वंडरफुल टूल। ग्रेट। तो अभी ना रिसेंटली जस्ट होली से पहले क्या हुआ, मैं सुबह सुबह काम कर रहा था और डोरबेल बजी, मैं गया तो वही 2 लोग थे, ठीक है, चंदा मांगने आए। तो मेरा यूजुअली ये होता है कि कोई आता है और होली आने वाली थी तो मैं दे देता हूँ। मेरे पास चेंज नहीं थे तो मैंने जाके क्या 500 का नोट ही दे दिया कि चलो कोई बात नहीं यार, हो सकता है फेक हो सकता है सच्ची में। तो वो गुरुद्वारा का नाम ले रहे थे, पास में एक गुरुद्वारा है, उसके लिए मैंने दे दिया। तो मेरे को देखते ही वो कि आप धर्म कर्म करने वाले हो, ये हो, मैं आपके माथे पे पढ़ के बताता हूँ, ये वो 3 बातें अच्छी फिर एक डराने वाली, 3 बातें अच्छी फिर एक नसीहत। ये उन्होंने प्रोसेस शुरू किया। मुझे बड़ा मजा आता है इन चीजों में। मैंने आराम से उनकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने ये भी बोला होगा एक पर्ची पे अपने मन में कोई एक नंबर सोच लो, कोई एक फूल सोच लो, कोई एक रंग सोच लो। मेरे साथ उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक पेपर लिया खुद का, वही निकाल के और उस पे 4 चीजें लिखी और मेरे को वो पर्ची फोल्ड करके दे दी। ऐसे पकड़ा और फिर मेरे से कुछ चीजें पूछी और फिर उनके जो जवाब निकल के आए ना, वो फिर बोला पर्ची को खोलो, और लिटरली वो वहां लिखे हुए थे। अब मुझे ये तो पता था कि कुछ ना कुछ मेंटलिज्म का गेम चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे मतलब मैं डिकोड नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या। ऐसे में क्या होता है, वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं इसके लिए अवेयर ना हूं ना, तो मुझे रियली ऐसा लगेगा कि यार सामने वाला सिद्ध पुरुष है, इसके पास तो कुछ ना कुछ है। क्योंकि उन्होंने बहुत ही पर्सनल बातें बताई मेरे को, जो कि मैं सोच रहा हूं या जो मैंने अभी अभी सोची, और इस तरीके से तो आई वाज शॉक्ड, बट मुझे पता था कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर उनका अगला स्टेप आया कि इस प्रॉब्लम को ऐसे हटाएंगे, जैसे कि मान लो मेरी फैमिली में कुछ है तो उससे रिलेटेड इसका ये सॉल्यूशन है, आप एक काम करो, एक गेहूं की बोरी और एक चीनी की बोरी दान कर दो और उसके 3100 रुपए। मैंने बोला और कुछ भी कर सकते हो? फिर उन्होंने 11,000 की चीज और बताई मेरे को कि एक घी का कनस्तर और ये सब कर दो होली पे और ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर मुझे लगा मैं ऐसा करते हैं कि ये सब तो यार इतना पैसा मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं गुरुद्वारा जाके ही कर दूंगा। फिर मेरे को बाद में दिमाग में आया कि यार मैं उनको गाड़ी में बैठा के गुरुद्वारा ही ले जाता और उनको पकड़वाता कि यार ये गुरुद्वारा के नाम पे ये चीज कर रहे हैं। क्योंकि
मेरे माइंड में ना सिख लोगों की, उस कम्युनिटी की एक बहुत प्योर इमेज है। वो मतलब तन मन धन से यार लोगों का भला कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं, अब वो मेरी पूरी कॉलोनी में घूमे होंगे और उन्होंने कितना नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर दिया। वो सिख नहीं होते हैं, मैं पूरी कम्युनिटी को जानता हूँ उन लोगों की। लेकिन वो अटायर वो लेके घूम रहे थे। शालीमार बाग, चांदनी चौक, दिल्ली 6, इन एरियाज में, दिलशाद गार्डन, इन एरियाज में दीज पीपल आर वेरी एक्टिव। ओके। और मैं रहा हूं ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि शुरुआत में जब मैजिक, जब बचपन में फितूर था ना, तो कोई मदारी दिखता था तो उसके पीछे चल पड़ते थे, यार एक तो कुछ तो सिखाएगा। बिल्कुल। घर से कुछ उसको, लोग आटा लाके दे रहे हैं, मैं 100 का नोट दे रहा हूँ जबरदस्ती, फिर पिट रहा हूँ घर पे जाके मुझे कहाँ से आए तूने, तो ये 100 रुपए यहाँ रखे थे, गए कहाँ पता नहीं, तो वो उसको दे आया मैं जाके। ओके। बहुत छोटी एज में सब, तो पिट रहा हूँ इन चीजों के लिए। ये लोग श्रीलंका से एक कम्युनिटी है, बहुत टाइम पहले दे माइग्रेटेड टू इंडिया। सांगला एक जगह है वहां पे, एंड दे डोंट स्पीक प्रॉपर पंजाबी। अभी दे स्पीक पंजाबी, दे लिव, हाँ अब वो रहते उस गेटअप में हैं। और ये लोग बाहर भी जाते हैं, साल में एक ट्रिप मार दी, यूरोप की किसी कंट्री की, कनाडा की एक ट्रिप लगा दी। 3-4 भाषाएं आती हैं, कैनेडियन, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, अलग अलग एरियाज में जाके उनकी वो रटी रटाई पिच होती है। यू आर अ गॉड फियरिंग पर्सन, यू आर वेरी ओपन हार्टेड पर्सन, यू थिंक फॉर एवरीवन, यू डू सेल्फलेसली, योर आई कैन सी ऑन योर फोरहेड यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, थिंग्स कम बट दे डू नॉट अफेक्ट यू। इस तरीके की इनकी पूरी एक पिच होती है। फिर अचानक से रैंडमली वो एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर क्रिएट करते हैं। ओके। अब वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर इतना छोटा भी हो सकता है कि मैं, मतलब उनके पास एक सेट, एक ऐसा छोटा सा एक डायरी रहती है, वो छोटे छोटे पेपर फाड़ते हैं वो लोग, इतने इतने छोटे छोटे पेपर। बिल्कुल। अब उसका रीजन पता है क्या है? आई कैन शो यू समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, प्रैक्टिकली करे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ, लेट्स डिकोड इट स्टेप बाय स्टेप। मैं जनरली सिखाता नहीं हूँ, आज मैं सिखा ही रहा हूँ ये एग्जैक्टली कि वो करते कैसे हैं, क्या करते हैं। कुछ ऐसे रैंडमली छोटे छोटे फटे हुए पेपर होते हैं उनके पास। हाँ, वो एक छोटी सी डायरी रखेंगे, हाँ, उसमें पेपर फाड़ के ऐसे रखते हैं, उसे खोलेंगे, हाँ, एक आधी भगवान की तस्वीर रखेंगे और इस तरीके से। राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ आपका पेन यूज करूंगा क्योंकि इसकी इंक फैल जाएगी। बिल्कुल, ये लीजिए। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे मैं आपसे मिला, मैंने आपको बताया कि आप आज इतना अच्छा दिन है, आज आपके भगवान ने आपको चुना है, आपको भगवान ने इतना काबिल बनाया कि आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो। लेकिन बेटा कभी नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना। भगवान अगर आपको आपकी मर्जी की चीज़ ना दे, भगवान अपने बंदों को बहुत टेस्ट करता है। एक काम करो, आप अपने मन में ना एक बार अपने पिताजी का नाम अपने मन में सोच लो, और सोच लिया आपने अपने पिताजी का नाम मन में? अच्छा, ठीक है। ये अपने हाथ में रखना है, इसको ऐसे अभी खोलना नहीं है, ठीक है? जैसे आप अगर कभी मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, या जहाँ भी जाते हो, आप हमेशा दान करते हो, हमेशा आप कोशिश करते हो कि जितना लोगों का भला किया जा सके। अब मैं आपको तैयार भी कर रहा हूँ ना अगले स्टेप के लिए, क्योंकि मुझे आगे जाना है। क्या नाम है आपके पिताजी का? प्रीतपाल यादव। हाँ, अच्छा, तो प्रीतपाल जी ने आपको जितने भी संस्कार दिए हैं, जो चीज़ें आपको सिखाई हैं, होता है बच्चों में थोड़ी कमियां होती हैं, थोड़ी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे आपको, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो चीज़ें कर रहे हो वो सबके लिए अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए। अपने मन में आपको, आप मन में नहीं, आप कोई भी एक फ्लावर का नाम बोल दो। रोज। हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो, मैं ना आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी अपने हाथ में आप रख लो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, आप कौन सी डेट को पैदा हुए हो? 15 तारीख को। 15 तारीख को, तो 5 और 1 6 बन गया। 6 जो है वो वीनस का नंबर। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल नॉलेज भी चाहूँ तो इनकॉर्पोरेट कर। 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो फटाफट। 1। ठीक है। मैंने आपको 2 चीज़ें लिख के दी हैं। मैंने तो आपसे पहले पूछी नहीं ये चीज़ें, मैंने आपको पहले चीज़ें लिख के दे दी। आप खोल के देखो, एक पर्ची पे आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है।
ये पहले वाली पर्ची है जो आपने मेरे को अब दी ये थी। पहले और दूसरे का गेम वो लोग करने नहीं देते हैं जनरली आपको। अच्छा। वो अपने हाथ में लेते हैं। तो हाँ, वो दोनों पर्ची ले लेते हैं हाँ, तो यूजुअली। दे विल टेक इट लाइक दिस एंड दे डू दिस हाँ। एंड दे आस्क यू टू, पर्चियां खोल के देखो। आपसे मैंने एक फ्लावर का नाम पूछा और आपके पिताजी का नाम पूछा। ओके, तो प्रीतपाल यादव पिताजी का नाम, और एक का रोज रोज, एंड नंबर 7। आई वॉज ट्राइंग टू पिच नंबर 7 क्योंकि नंबर 7 जनरली लोग करते हैं। ओके, अब इसको डिकोड करके बताऊं हुआ क्या है यहाँ पे? डिकोड करके बताइए। ये मैंने बाद में बनाई है, आपके पापा के नाम वाली मैंने। अच्छा, मैंने रोज पहले लिखा है क्योंकि आप अगर सड़क पे, आप अपने ऑफिस में बाहर जाइए, हाँ, बोलिए नेम एनी फ्लावर, यूजुअली बहुत ज्यादा 90% लोग रोज बोलते हैं। आप हिंदी में बोलोगे ना किसी फूल का नाम बताओ, गुलाब। गुलाब बोलने की बजाय लोग गेंदा या सूरजमुखी बोलते हैं। अच्छा, रोज इंग्लिश में पिच हो चुका है हमारे दिमाग में। ओके। ऐसे रैंडमली बोलना किसी को, नेम एनी नंबर बिटवीन 1 and 10, पीपल यूजुअली गो फॉर 7। हाँ, मैं कह रहा हूं मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता होता ना, अगर मान लो ये मैंने आपको दे दिया और ये दोनों ही गलत निकल गए मेरे, ठीक है, ये आपके हाथ में है अभी, ठीक है, ठीक है, मान लो दोनों ही गलत हैं, दोनों मेरे हाथ में है और आपको तो पता है कि गलत है। हाँ, अब मैंने लेकिन ये पक्का है आपके पापा का नाम, ये मैंने पता कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे रखा है हाथ में। मैं आपके हाथ के पास ऐसे आऊंगा, आई डू दिस, ऐसे माथे पे लगाऊंगा और ये आपको पकड़ा दूंगा। दूसरी पर्ची, अब ये इसमें आपके पापा का नाम लिखा हुआ है और ये मैं क्लीन कर लूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर रहा हूं, मैंने वैसे ही बोल दिया कोई भी एक फूल का नाम बोल दो, हाँ, कोई भी एक नंबर बोल दो, ठीक है। और ये इतना मूवमेंट में होता है कि आपने अपने हिसाब से चीजें इसीलिए वो ये छोटी चीजें इस तरीके की चीजें करते हैं। अब सी हाउ इजी इट इज। ये रखा है, मैं आपसे बात करते करते कुछ कुछ लिख रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने ये उठाना है, माथे पे लगाना है और आपको पकड़ा देना है। अब डाउट भी नहीं कर सकते इस पे। थे मैं आपको पिछले 5 मिनट में इतना कंफ्यूज कर चुका हूं कि आपका लॉजिकल माइंड बाईपास हो चुका है और वो सिर्फ इमोशन से ऑपरेट हो रहा है। जब भी हमारा माइंड बाईपास होता है, कॉन्शियस माइंड जब भी हमारा बाईपास होता है, हम सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। जब कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है तो हम सेट पैटर्न्स या पुराने पैटर्न्स के हिसाब से ऑपरेट करने लगते हैं। ओके, नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की। मैंने आपके बारे में 3 बातें, अब जैसे ही आप देखेंगे उस पर्ची में मैंने आपके पापा का नाम बिल्कुल सही लिखा है, क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी क्रिएट हो गई तो आपका माइंड रिसेप्टिव बनेगा इसके बाद की जो चीजें मैं बोलूंगा। अब मैं धीरे धीरे आपको क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के बाद फियर की तरफ लेके जाऊंगा। दैट्स कॉल्ड फियर मॉन्गरिंग। फियर मॉन्गरिंग में मैं फिर आपके बारे में बताऊंगा, ये हुआ था क्या, वो हुआ था, जिसमें से 10 में से 4 ब्लफ होंगे, 3 पे आप हाँ बोलोगे और 1-2 और मैं पर्ची बना दूंगा आपकी। इसी का विस्तृत रूप है पर्चे वाले लोग। ओके, तो वो इतनी छोटी ट्रिक, अब ये सेम चीज हम पर्चे पे भी कर सकते हैं। ओके, पर्चा उसमें बदला नहीं जाता है, उसमें दूसरा प्रोसेस यूज होता है, उसमें अलग प्रोसेस वर्क करना होता है। लेकिन वो भी है वो मेंटलिज्म का ही सेम यही है, मेंटलिज्म का ही पार्ट है। ओके, तो बेसिकली जब मेंटलिज्म कोई कर रहा होता है तो इंसान को देख के आप कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करते होगे ना। जैसे मान लो आपको मेरे पे कोई चीज करनी है, मेरे को कुछ बताना है, तो मेरे एक पर्सनालिटी है तो एक अलग तरीके से आप केटर करेंगे। अभी मनोज है, उसका आपको करना है तो एक अलग तरीके से केटर करोगे। बिल्कुल। तो जिसको मेंटलिज्म करना है वो क्या चीजें ऑब्जर्व करता है यूजुअली? कुछ देखो, काम करते करते ना लोगों से बात करके अंदाजा हो जाता है। जैसे अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, मैं आपसे फोन पे भी जब बात कर रहा था तो मुझे पता था कि आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, तो आई कुड एक्चुअली सी कि आपका जो लर्निंग एबिलिटी होगा वो किस तरीके का होगा। आप एक्सप्लेन करने वाले इंसान हैं चीज़ों को, तो मतलब आप टीचिंग, ट्रेनिंग, इस तरीके की इंडस्ट्री से आसानी से एसोसिएट हो सकते हैं, या इस तरीके की इंडस्ट्री से आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। आपको ट्रेनिंग करना मतलब अगर ऑफिस में कोई कॉन्वर्सेशन होगी तो आपको, जब तक आप अपना पूरा ज्ञान नहीं दे दोगे ना, आपको शांति नहीं पड़ेगी भले ही सबने सब कुछ ठीक से किया हो।
ओके राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है आपको देख के, फिर आपका फोरहेड और आपका फेशियल फीचर्स देख के, फिर अब जैसे मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, दैट्स नंबर 6, वो वीनस है। तो कुछ कुछ चीजें इधर से आ जाते हैं, कुछ उधर से आ जाती हैं, कुछ। तो ऐसा करते करते यू कैन, दूसरा मैं जैसे अब आपकी आंखें, आपका फेस और आपकी आंखें बहुत वो है, क्या बोलते हैं, उत्सुक, इनक्विजिटिव है हर चीज को लेके। तभी आपके शो का नाम ही है डिकोडिंग। यू आर समवन जो, जिसको चीजें डिकोड करने का। पर ये नाम मेरे जैसे दोस्त ने रखा है। अभी जैसे आपने अब तक कितनी बार ये वर्ड यूज किया है, चलो डिकोड करते हैं, हाँ, इसको डिकोड करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। तो वो आपके, अच्छा चलिए, आपके किसी दोस्त ने आपको 4-5 नाम दिए होंगे, आपने दिमाग में 3-4 नाम सोचे होंगे। हाँ, मैंने काफी बट हाउ कम यू डिसाइडेड दिस ओनली? ये आपका अनकॉन्शियस पैटर्न है। ओके कि चीजें ऐसे यार, मतलब डीमिस्टिफाई करनी है चीजें, खोलनी है चीजें। ओके तो ये करते करते समझ में आ जाता है। आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको शुरू में इस बुक में से एक वर्ड चूज करने के लिए बोला था। हाँ बिल्कुल। आपने जब पहला वर्ड चूज किया, आपने बोला नहीं एक बार दोबारा करते हैं। हाँ, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है ना कि आप स्केप्टिक होके सोच रहे हो चीजों को, आपको चीजें एक बार नहीं ऐसे नहीं, एक बार फिर से करते हैं इसको, अश्योर होना जरूरी है। राइट। तो आपने सेकंड टाइम फिर से इसमें से कोई वर्ड चूज किया। बिल्कुल। वो वर्ड आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। यू वांट मी टू रिवील इट नाउ या बाद में करें? चलो अभी कर देते हैं, आपने पूछ ही लिया तो। क्या था वो वर्ड? ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट वर्ड। करेक्ट। जैसे ही आप, मैंने बोला थिंक अबाउट दैट वर्ड, तो इंस्टेंटली आपने बोला ओके। तो बहुत छोटा वर्ड है, इट्स लाइक 3-4 लेटर्स। अच्छा, आप कुछ क्लू नहीं देना चाहते? मैं क्लू नहीं दूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा। ठीक है, ओके, क्लोज योर आइज। आई डोंट नो, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या वर्ड सोच रहे थे आप? जब आप अपनी मर्जी। हाँ, रूम। ये कैसे हुआ यार? ये तो मतलब एकदम, इसमें तो कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हुआ। ये बुक आपकी है वैसे? हाँ, बुक मेरी है। हाँ। और वो रेंडमली आपने चूज किया। आपको पता भी नहीं है, बुक बंद भी होगी। और कमाल की बात यह है कि आपको ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने हिसाब से 2 बार टेस्ट करके वर्ड चूज किया। हाँ, आपने फर्स्ट बार बोला नहीं इसको दोबारा करते, सेकंड टाइम चूज करूंगा। और मैंने एक्सप्रेशंस भी नहीं दिए। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ तो स्किल होगी ना कुछ। ओके, हाँ, ये मैं डिकोड नहीं कर सकता। इसके लिए आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। डेफिनेटली यार, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में सीखने के लिए। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला भी था, और सबसे पहले अनिल ने एक बार भेजा भी था मेरे को आपका कोर्स। एक दोस्त है कि ब्रो मैं क्या नई नई चीजें करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, तो उसने बोला था यार तू कर ले ये बढ़िया लग रहा है बंदा, इसकी ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, कर ले। तो मैंने देखा, ये लगभग शायद 6-7 महीने पुरानी बात है। अच्छा। एंड आई वाज लाइक भाई करूंगा क्या सीख के? तो बोला लड़कियों को इम्प्रेस कर देना बट चलो उस समय हुआ नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा कि किया जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी अभी वो चीज हो गई जो अगला सवाल भी मैं आपसे पूछने वाला था कि आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, आपने जैसे ऑडियंस में ऐसे हाथ किया, बहुत सारे लोग बैठे थे, आई थिंक वो आज तक का या एनडीटीवी का शायद किसी का शो था, और आपने रैंडमली इस तरीके से बताया कि ऑडियंस में कोई एक लड़की है जिसका 15th बर्थडे कुछ ऐसे ऐसे करके आपने डिटेल बता दी। अब वो मेरे लिए फैसिनेटिंग था, दो मेरे को पता है वो कोई ना कोई ट्रिक है। yes. अब वो ट्रिक समझ में नहीं आ रही मुझे कि यार इतनी सारी ऑडियंस थी वहां, कम से कम भी नहीं तो 80-100 लोग बैठे हुए थे, right. उसमें से ये गेम कैसे खेला आपने? देखो यार, वो प्रोफेशनल मेंटलिज्म है। जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, तो ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। ओके। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि उसके पीछे ट्रिक है, मैं भी कह ही रहा हूँ कि उसके पीछे ट्रिक है, बट वो मैं बता नहीं सकता कि उसके पीछे क्या ट्रिक है। पर्पस ये डिस्कस करने का मेरा ये है कि जिस इंसान को, मतलब मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, स्टिल मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आया इसको लेके, मतलब इसने मेरे इमोशंस को बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया। तो अगर यही चीज अनजाने में किसी इंसान के साथ होती है तो वो इमोशन महसूस करता है जो सामने वाला इंसान करवाना चाहता है। बिल्कुल यही हो रहा है, और फिर आप उसके हिसाब से करते हो। यही रीजन है कि सामने वाला आपको कुछ भी कहता है आप मान लेते हो, आप पैसे भी दे दोगे, आप गहने भी दे दोगे, आप कुछ भी दे दोगे। गांव वगैरह में इस तरीके की चीजें बिल्कुल यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। और इस तरीके से इस स्किल को यूज करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को। बिल्कुल। अब भले ही आप उस एक्सप्लॉइटेशन के बाद दान दक्षिणा कर दो, हॉस्पिटल चला दो, शादियां करवा दो, आप सबको धर्म के मार्ग पे ले जाओ, ये सारी बातें ठीक हैं। परिणाम सही होने से प्रोसेस सही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है।
आप समझिए, आप रॉबिन हुड, या तो फिर आप कहिए मैं रॉबिन हुड हूँ, मैं भाई देखो व्यक्ति विशेष को लूटूंगा और गरीबों की बेटियों की शादी करूंगा, या तो आप कह दो मैं रॉबिन हुड हूँ। पर नहीं, आपको ये भी नहीं कहना है, आपको कहना है आई एम द चोजन वन, मैं तो भगवान का खास, भगवान की दया से कर रहा हूँ, और मैंने तो अपनी साधनाएं की हैं, मैं तो आशीर्वाद प्राप्त हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा मेरे साथ रहती है। और चंगाई सभा में जैसे लोग करते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन आके 3 बजे अचानक से मेरे आगे लाइट आ गई, और लाइट आके उन्होंने कहा कि उठ खड़ा और लोगों का भला कर। तो फिर ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा रिश्तों को बचाते हैं। अभी काफी बार क्या होता है कि हर तरीके का इंसान है इस धरती पे, कुछ लोग बहुत टॉक्सिक भी होते हैं, राइट। तो एक लड़के को जब टॉक्सिक लड़की मिलती है या फिर एक लड़की को टॉक्सिक लड़का मिलता है, तो वो ना बहुत मैन्युपुलेट करके एक सीधे इंसान को ना बहुत नचाता है। और जो ये सीधा इंसान होता है, इसको जब तक समझ में आता है तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। कई बार वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, शादियां भी होती हैं। तो कुछ आप ऐसी चीजें बता सकते हो जो कि बॉडी लैंग्वेज से एक इंसान अवेयर हो सकता है कि यार इस तरीके का कुछ हुआ, तो मेरे को एक अंदाजा लगे सामने वाले अपने इंसान पे। मतलब इसको मैं पार्टनर टेस्टिंग के लिए यूज करना नहीं बोलूंगा क्योंकि आपकी थ्योरी गलत भी हो सकती है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आपकी है। मैं यही कहने वाला था। देखो क्या होता है यार, कंपैटिबिलिटी इज अ टोटली डिफरेंट गेम, मैरिज इज अ डिफरेंट गेम, बिल्कुल। इंटीमेसी इज अ डिफरेंट फैक्टर, इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी इज अ डिफरेंट फैक्टर, इमोशनल इंटीमेसी इज अ डिफरेंट फैक्टर। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी इंसान जिससे आपकी शादी हो रही है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, बट समहाउ फिजिकल कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता। या कई बार ऐसा होता है कि आप फिजिकल बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हो, उनकी प्रेजेंस महसूस करते हो, बट इमोशनल अच्छा नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को समझने का सबसे आसान तरीका है, वो है लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी एक्चुअली में फील करती है कि आप उस पर्सन की प्रेजेंस में कैसा फील कर रहे हो, उसकी एब्सेंस में कैसा फील कर रहे हो। क्या होता है, एक होता है हार्मोन्स का फ्लो। जब आपको कोई पसंद आता है ना, अट्रैक्शन इज इक्वल टू डोपामिन। बिल्कुल, ये सबके लिए है। आपको वही एक्टिविटीज करना पसंद होगा जिसमें आपको डोपामिन स्पाइक मिलेगा, आपका माइंड दोबारा बोलेगा चल दोबारा करते हैं यार, ये तो एक बार फिर से वहां चलते हैं। तो अट्रैक्शन इज इक्वल टू डोपामिन। और वो जो आपके हैप्पी हार्मोन्स उस पर्सन के साथ इनिशियली फ्लो कर रहे हैं, उसके साथ जो आपको स्पाइक मिल रहा है, उसकी बातों से मिल रहा है क्या, उसको देखने से मिल रहा है क्या, उसके टच से या उसकी प्रेजेंस से मिल रहा है क्या, इन चीज़ों से समझ में आ जाएगा कि आप उसके बातों के एडिक्ट हो, आप उसके साथ उसके टच के एडिक्ट हो, आप उसके एब्सेंस या प्रेजेंस के एडिक्ट हो क्या। तो पहला तो आपको अपने हार्मोन्स को थोड़ा सा टोन डाउन करके ये समझना है कि मैं ओवरऑल कैसा फील कर रहा हूँ उस इंसान के साथ। फिर कुछ और ट्रेट्स होते हैं, फिर ट्रेट्स आते हैं जैसे कि मैं बॉडी लैंग्वेज पे बात नहीं करना पसंद करता ज़्यादा, क्योंकि वो हर किसी की अलग होती है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, जैसे पिछली बार मैं माइंड रीड कर रहा था, वो एक्ट हमने आपके साथ किया, तो मैंने जैसे ही बोला छोटा वर्ड है, तो आपकी आई बॉल्स और ज़्यादा बड़ी हो गई, आपकी आंखों ने मुझे क्लू दिया, बट आपने फेस से उसको कंट्रोल करके रखा। तो आई रियलाइज्ड यू आर वेरी गुड इन हाइडिंग थिंग्स, राइट। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि आपकी एक सोशल प्रेजेंस बनती जा रही है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करोगे, चीज़ों को कितना पीछे छोड़ के अपने कैमरा के सामने प्रॉपर कैसे दिखना है, सो वो आपके अंदर अपने आप आता जा रहा है। तो जब आप किसी से बात करते हो और आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, इमेजिनरी कहानी बनाने के लिए बोलो, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स अ वेरी फन गेम। हम कभी जब थिएटर करते थे तो उसमें एक चीज़ होती थी इमेजिनरी कहानी, कि एक इंसान एक लाइन बोलेगा, दूसरा इंसान उसमें एक लाइन ऐड करेगा, ओके, और तीसरा इंसान बैठ के वो कहानी सुन रहा है। फिर उसके बाद वो उसको कहानी को उसको दोबारा से रिपीट करना है, उसको वो कहानी सुनानी है। फिर हम देखते थे कि कौन कन्विक्शन से सुना पा रहा है वो कहानी। कन्विक्शन मतलब कौन कितना झूठ ऐड करके उसको सच बना पा रहा है। तो जब आप किसी के साथ कोई इमेजिनरी कहानी से, इट्स अ वेरी वंडरफुल गेम, जब आप इमेजिनरी कहानी वाला गेम खेलते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो झूठ बोलने में कितना अच्छा है। अच्छा, हालांकि ऐसा करना नहीं है, ये मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं। ओवरऑल 2 ही बातों का ध्यान रखें, लिसन टू योर बॉडी, एंड सेकंड थिंग आप ये चेक करो कि वो इंसान आपको क्या कहानी सुनाना चाह रहा है लाइफ के बारे में। मैं अगर आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं 5 मिनट आपके साथ जब बात करूँ, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। उसका रीज़न क्या है, आप मुझसे जिस तरीके से मिल रहे हैं
सी समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम अपना सोशल फेस वही रखते हैं जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में छुपाना चाहते हैं। देखिए, उसका ऑपोजिट रखते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ड्रामा हैं, तो मेरा सोशल फेस जो होगा वो हैप्पी होगा। ओके। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खराब है, मैं चिढ़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस करता हूँ, मैं सोशली क्या करूंगा, मैं उसके ठीक ऑपोजिट करने का भी की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे अंदर से पता है मैं कैसा हूँ, और मैं बाहर कैसे दिखाऊं कहीं किसी को पता ना लग जाए मैं ऐसा करता हूँ। जैसे मैं ना पर्सनली बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, मैं कैमरे पे भी बकेती कर रहा होता हूँ, तो मतलब जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा होगा, तभी तो मैंने बोला ये कोई पूरा सेट नहीं है। अच्छा चलो, इसमें भी फिर वही बात आ जाती है जो मैंने बोली कि हम हमेशा, आपको देखना है कि सामने वाला आपको दिखा क्या रहा है अपने बारे में। आप जैसे हो आप वैसा ही दिखा रहे हो सामने। ओके। तो अभी भी आप यही पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो ना, ऐसी मैं हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ भाई। अब इस हैप्पी गो लकी पर्सन को अगर मैं ऐसे ही नार्सिसिस्टिक होकर सोचूं, तो मैं सोचूंगा बचपन में कुछ तो भी ऐसी चीजें रही होंगी जिनसे ये मॉडिफाई हो गया, और उसने सोचा भाई खुश रहना चाहिए लाइफ में यार। ही मस्ट हैव बीन थ्रू सो मच ऑफ पेन इन हिज लाइफ कि दैट ही लर्न टू बी हैप्पी ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। ये सब मैनिपुलेटिव ट्रेट्स और ये नार्सिसिस्टिक होके ओवर एनालाइज करके चीजें खराब हो जाती हैं। दो ही बातें हैं, लिसन टू योर बॉडी। अगर मुझे आपके साथ बैठ के मजा आ रहा है तो बस, तो वो वाइब मैच कर रही है नेक्स्ट लेवल पे। नहीं, ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि एक बार ना अपने हार्मोन्स को सप्रेस करो, क्योंकि वो जब हिट करता है ना तो आपको अपोजिट जेंडर बहुत अमेजिंग लगता है, मजा आ जाता है। इंटेलेक्ट इज ऑलवेज हाईजैक्ड बाय योर हार्मोन्स। एग्जैक्ट, वो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं ना पोस्ट नट क्लैरिटी। यस यस। तो एक बार उस हिसाब से चीजें देखनी चाहिए, एंड इट्स अ वेरी फ्रेश वे टू सी। और मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोग बहुत अलग तरीके से देखेंगे कि एक मतलब लड़के इस चीज से पता कैसे रिलेट कर सकते हैं। मेरे डिस्कशन में दोस्तों के साथ क्या निकल के आता है कि आप एक पार्टी में मिले हो किसी से, ठीक है, अभी आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में हो, तब तक सब कुछ मतलब वो बिल्कुल डम बात भी कर रही है तो आप खिलखिला रहे हो ऐसा वैसा, एंड वंस द थिंग्स आर डन, उसके बाद आप क्या बोलते हो, अरे यार बहुत बोरिंग पर्सन है यार, पता नहीं कैसी बातें करती है। सेम गोज विद द गर्ल्स एल्सो, अरे यार बहुत ही अजीब सा लड़का है, पता नहीं कैसा है, कंट्रोलिंग है। तो ये पोस्ट नट क्लैरिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़िया है। एनीवेज, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, आपने मेंटलिज्म को बहुत अच्छे से बताया। अब एक चीज होती है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ। आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या स्टैंड है, मतलब आप कैसे फील करते हो या नहीं करते हो, व्हाट्स द टेक? स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि सही वर्ड नहीं है आध्यात्म के लिए। ओके, ये सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, वो पूरी पिक्चर नहीं दे पा रहा। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट से स्टार्ट होता है। ओके, राइट। स्पिरिचुअलिटी आपकी स्पिरिट का ही एक को ऑब्जर्व करना, इवॉल्व करना, वो स्पिरिट से उसका ओरिजिन हो रहा है। आध्यात्म का ओरिजिन अगर आप उसका विच्छेद करेंगे तो दैट्स कॉल्ड आत्म का अध्ययन। इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, जो आज की डेफिनेशन चल रही है। आध्यात्म इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद आप अनुभव में जाते हो। पहले आप खुद को जानते हो, फिर उसके हिसाब से अपने अनुभवों में जाते हो। तो मैं, जो इंडियन फिलॉसफी है, जो वैदिक सिस्टम है, मैं उस हिसाब से अध्यात्म को समझता हूँ। मैं सीधा ये नहीं मानता हूँ कि आप बस आंख बंद करके बैठ जाएं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लगें, हर चीज़ अपने आप होने लगेगी। हाँ, ये आसान तरीके हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, लेकिन अभी रिसेंटली किसी से डिस्कशन हो रहा था, जैसे पतंजलि योग सूत्र का एक पार्ट है हठ योग प्रदीपिका। बिल्कुल, हठ योग प्रदीपिका में पूरा प्रोसेस ही ये कहता है कि भाई सीधा जाके ध्यान नहीं होगा आपसे, बॉडी को और वो करना भी नहीं है आपको। हाँ। तो उन्होंने यम और नियम हटा दिए, लेकिन उन्होंने आसन रखे, प्राणायाम रखे, षटकर्म रखा। उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि अब आप धारणा, ध्यान और फिर समाधि की तरफ जा सकते हो। ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया प्रोसेस है और बहुत ज्यादा बॉडी के हिसाब से सूटेबल है। जब आप इस प्रोसेस से करोगे ना, तब आप, पहला स्टेप क्या है, आप बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो। बिल्कुल, प्रिपेयर करने से पहले आपने क्या किया, आपने बॉडी को स्टडी किया। कैसे स्टडी किया कि क्या मैं इतना ये आसन कर पा रहा हूं, क्या मैं डाइट इस हिसाब से मेंटेन कर पा रहा हूं। बिल्कुल। तो आप अध्ययन, आपका अध्यात्म यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जब आप खुद को स्टडी करोगे। फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर आप
अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चीजें छोड़ोगे या जोड़ोगे, फिर आप बॉडी को प्रिपेयर करोगे, फिर आप बॉडी को प्रिपेयर करने के बाद आप स्पिरिट को प्रिपेयर करोगे, जो षटकर्म से होता है या ध्यान से होता है, उसके बाद ध्यान आएगा आपका। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहती है बस आंख बंद करो और चारों तरफ एनर्जी फील करो और ये फील करो एंड दिस एंड दैट। हैलुसिनेशन के करीब ज्यादा लगता है वो मेरे को। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आप एक डोमेस्टिक गाड़ी को F1 ट्रैक पे उतार रहे हो और आपको लग रहा है जिस स्पीड से चल रही है जस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ ठीक है, कर लेंगे एक्सेप्ट, बट फिर आप थोड़े दिन में देखते हो कि लोग कहते हैं अरे मैंने बहुत मेडिटेशन किया है यार अपने टाइम में, एंड आप उनसे उनके मतलब की दो बातें मत करो, यू विल सी देयर ट्रू कलर्स, राइट? इफ यू डोंट अप्रिशिएट, अच्छा आप मेडिटेशन करते थे, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, इफ यू डोंट से अच्छा मेडिटेशन हाँ किया है आपने, हाँ ठीक है, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो आपको दिखाई देगा कि उन्होंने जो किया है वो सारा वो गुड़ गोबर करके बैठे हैं, वो सब खराब हो गया उनका, वो उन्होंने छोड़, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया, सिर्फ माइंड पे काम कर लिया, माइंड पे भी धक्का मार के काम किया, माइंड को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। और एक्चुअली मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपने किया था, इट्स अ प्रोसेस, यू डू इट एवरी डे। एक तो मेरे को ना ये सारी जितने इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स ने खराब कर दिया मामला। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान देखो ना क्या कमाल का शब्द है, वेट है, मतलब आप उससे कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। हाँ यस, धारण, जैसे योग के 8 नियम हैं, उसमें समाधि से पहले ध्यान है और ध्यान से पहले धारणा है। यम नियम आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आप धारणा पे पहले जाओगे, यू डिसाइड वेयर यू वांट योर अटेंशन टू गो। बिल्कुल। मुझे आपके यहाँ तक आना था, मैंने अपना जीपीएस में डिसाइड किया ना मुझे कहाँ आना है, मैंने उस हिसाब से रोड पकड़े ना। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाने से मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं, कार्तिक के पास, राइट? तो पहले मैंने धारणा बनाई, फिर मैं ध्यान में उतरूंगा। जब ध्यान गहरा होता जाएगा फिर समाधि घटेगी। मैं स्पिरिचुअलिज्म को बहुत साइंटिफिक एंगल से समझता हूँ। मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिज्म इज अ वेरी छोटा टर्म, आध्यात्म बहुत बड़ा टर्म, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। एग्जैक्टली। एक बात बोलूं आपको, जी भाई, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिरिचुअलिटी को इस लेवल पे, मतलब अध्यात्म को इस लेवल पे आप डिकोड करोगे या समझा पाओगे। आई एम रियली अमेज्ड कि मतलब आप, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो रहा कि आप बहुत कनेक्टेड हो इस चीज से। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये जीवन का हिस्सा है, दिस इज योर लाइफ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई फील लाइफ इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, वो अध्यात्म का। अभी जैसे आजकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात होती है ना, जो भी आता है कुछ भी मैनिफेस्ट करा रहे हैं लोग। मुझे पता था क्योंकि हिप्नोसिस से जुड़ता है वो पार्ट। बिल्कुल। तो आप पहले अपना क्वेश्चन शूट कीजिए, फिर मैं उस हिसाब से आता हूँ उस पर। नहीं बाद में आ जाएंगे, अभी बात करना चाहो तो बिल्कुल। जैसे ना ये टॉपिक छेड़ दिया तो बात कर ही लेते हैं। अभी एक ना किताब बहुत बिकी, एक वीडियो बहुत चला मैनिफेस्टेशन के अराउंड, क्या था उसका, द सीक्रेट। अब मुझे वो इतनी बेवकूफी भरी लगी मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि वो आपने उसका एसेंस पकड़ा ही नहीं। राइट। क्या है, बैठ के सोचते रहो कि अट्रैक्ट कर रहा हूँ $1 मिलियन। अरे ये नहीं है प्रोसेस। जितना मैं उसको समझ पाया, मेरे हिसाब से क्या था कि आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो, आप उसमें इतना डूब जाओ कि आपके अंदर वो इमोशन आ जाए। राइट। जब वो इमोशन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, एक्शन अपने आप ले लोगे। यस। कोई भी इमोशन आ जाता है ना, मेरे को भी प्यार हो गया, मैं एक्शन ले लूंगा, मैं बात कर लूंगा। मैंने आज तक लड़की से बात नहीं की, इसे एक से तो करूंगा, चाहे पैर कांप रहे हो। इमोशन आया तो एक्शन आया। एक्शंस जब कॉन्स्टेंटली चलेंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। यस। अब लोगों ने उसका क्या मतलब निकाल लिया है, जिस तरीके से उसको प्रोपगेट किया गया कि बैठ के सिर्फ सोचो, अपने आप होंगी चीजें। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपने बोली भाई, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड एक्शन। वो जब आप देखिए, अगेन वही, उसमें पतंजलि योग सूत्र में ही एक बात मेंशन है कि कोई भी चीज की क्रिएशन जब होती है उसमें 2 एलिमेंट लगते हैं। एक होती है आपकी लाइफ फोर्स, एक होती है आपकी मेंटल फोर्स, मनस शक्ति और प्राण। तो प्राण क्या है, मेरी जो लाइफ फोर्स है वो अलाइन होनी चाहिए मेरे गोल के साथ। कैसे होगी, मैं क्या खा रहा हूं उसका भी इंपैक्ट है, मैं कैसा लाइफ जी रहा हूं उसका भी इंपैक्ट है, मैं कब सो रहा हूं, कब उठ रहा हूं, कैसे लोगों में बैठ रहा हूं, कैसी बातें कर रहा हूं, इससे मेरे प्राण जो हैं, जिसको हम लोगों को लगता है आम भाषा में प्राण इज ब्रीदिंग, नहीं, ब्रीदिंग इज योर कॉन्शियसनेस। आप जब सांस बंद कर देंगे किसी का तो आफ्टर फ्यू मिनट्स वो बेहोश होगा,
हो सकता है उसके बाद तक उसका हार्ट चल रहा हो, ब्लड चल रहा हो। तो इसका मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, हम जिंदा तो तब भी होते हैं, हम ब्रीद नहीं कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग कॉन्शियसनेस है, प्राण नहीं है। ओके। जब आप बाहर आते हो, आप इस संसार में जब आते हो, होश आता है आपको सांस के जरिए। अंदर आप होश में नहीं होते हो, अंदर आप पैक होते हो, आंखें बंद होती हैं, सेंसेस बंद होती हैं, बाहर आप आके होश में आते हो। तो ब्रीदिंग इज योर कॉन्शियसनेस, नॉट योर प्राण। प्राण इज अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट। प्राण पूरी बॉडी में क्या चल रहा है वो प्राण है। उसमें बहुत सारी चीजें, आप क्या खा रहे हो, कैसा कर, अगेन वही, मैं अगर F1 ट्रैक पे गाड़ी दौड़ाना चाहता हूं तो मेरी गाड़ी का जो प्राण है, जो उसका इंजन है, जो उसके टायर हैं, वो सब मिल के बने हैं ना। एक चीज को आप प्राण नहीं बोल सकते। कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। यस, तो वो गाड़ी अगर इतनी कैपेबल है तो ही वो F1 ट्रैक पे दौड़ेगी। मैं अगर अपने महंगी से महंगी गाड़ी को भी, भले है डोमेस्टिक, मैं उसको ले जाऊं अपने और ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी से F1 पे रेस लगाएंगे, वो नहीं होगा। तो आप अगर 1 मिलियन अचीव करना चाहते हो, पहले तो आप प्राणिक स्तर पे देखिए आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हो उस 1 मिलियन के लिए। फिर आपका आएगा मनस शक्ति, क्रिएशन करने के लिए। तो ये दोनों जब मिलते हैं, तो आपका लाइफ फोर्स एंड मेंटल फोर्स जब मिलते हैं तो चीजें होती हैं। तो लाइफ फोर्स आपने अच्छा किया नहीं है, मेंटल फोर्स आप लगाए जा रहे हो, फिजिकल फोर्स आप लगाए जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आएंगे। या लाइफ फोर्स बहुत अच्छा है, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। इसको नोइंग डूइंग ट्रैप बोलते हैं। समटाइम्स यू नो सो मेनी थिंग्स बट यू डोंट डू देम। आपको पता है मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। रोज सोचते हो कल से ये करूंगा, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, पर कर नहीं रहे हो। उसका रीजन क्या है? वो माइंड में इतनी बार रिहर्स कर लिया है कि माइंड को लगता है कि ये हो गया है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है एक्चुअली। इसीलिए बोलते हैं कि कोई काम करना हो तो किसी को बताओ मत। हाँ। जितनी बार आप उसके बारे में बात करते हो, माइंड को मैसेज आता है ये तो हो गया, आपने वो डोपामिन का हिट ले लिया, आपको मजा आ रहा है हर बार, ये करेंगे 15 दिन बाद बैठो यार। तो आपके प्राण और मनस जब दोनों अलाइन होंगे ना, तब आप गोल अचीव करोगे। और वो भी 100% नहीं है। तो ये जो डाउट है 1% का, इसको एलिमिनेट करने के लिए कह देते हैं कि पूरा यूनिवर्स तुम्हें देगा ही देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना मिले। बिल्कुल। लेकिन आज से कुछ हजार साल पहले जब भगवान कृष्ण इस बारे में बात कर रहे थे, तो अंत में वो भी यही कह के गए थे कि कुछ चीजें कर्म, प्रारब्ध और नियति भी डिसाइड करती है। कुछ चीजें तो हैं, कुछ चीजें तो हैं। वहां पे भगवान कहते हैं मेरा भी कोई काम नहीं है, वहां पे मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं। तूने कर्म किए, तुझे फल मिल रहा है, देने वाला मैं नहीं हूं। हाँ, मैं उसमें हस्तक्षेप अगर करूं भी कि भगवान मेरे को ये दिला दो प्लीज, ये दिला दो प्लीज, ये दिला दो और वो तेरी नियति प्रारब्ध उसमें कर्म फल में ना हो, तो भाई उसमें मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर। तो कितने सरल तरीके से बता तो दी चीजें यार उन्होंने। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम यह है, लोग किसी भी चीज में शायद वो चीज ही देखना चाहते हैं जो उनका ऑलरेडी माइंडसेट है। लोगों को ना कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत पसंद है। समझिए, मैं आपको आध्यात्म शब्द के बारे में बोलूं, आत्म का अध्ययन, इतना ही तो करना है। अब ऐसे थोड़ी होता है। वो व्हाट अबाउट 7 चक्रास, हीलिंग, एनर्जी, लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, कुंडलिनी। अरे भाई, तू आत्म अध्ययन करना स्टार्ट कर, धीरे धीरे तेरी कॉन्शियसनेस तेरे को लेती जाएगी वहां पे। तो क्या करूं? बस आंख बंद करके बैठ जा 10 मिनट और ब्रीदिंग पे ध्यान कर। अच्छा, अब ये तो बहुत बोरिंग है, चलो इसको कॉम्प्लेक्स कर। देखो, तुम्हारी जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तब तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस आसन में बैठ के करना है। लोगों को ना कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत पसंद है। लोगों को ये चीजें कॉम्प्लेक्स कर दो किसी तरीके से। अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई करके बेचा गया है इसको कि कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें चाहिए ना, आंख बंद करके बैठो और बस विजुअलाइज करो कि वो हो रहा है। 5 सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व कर दो। सोचो, गाड़ी लेनी है तो उसके लेदर की खुशबू कैसी आ रही है अंदर से, सीट की, स्टीयरिंग कैसा फील हो रहा है, गाड़ी के इंजन की आवाज कैसी है, उसके स्टीयरिंग को फील करो, उसका कलर देखो, उसकी आवाज सुनो, देखो तुम अंदर कैसा फील कर रहे हो। अच्छा, और वो जो डोपामिन आ रहा है, धीरे धीरे इंसान इसके पीछे भाग रहा है। एक लेवल पे फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली सिचुएशन आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक्शन तब भी अगर नहीं लोगे तो नहीं होगा।
एग्जैक्टली। इट्स, आई फील इट्स अबाउट अलाइनिंग योर मेंटल एनर्जी विद द फिजिकल वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा और एक नया टेक आपने इस पे दिया, मजेदार कॉन्वर्सेशन था। अभी जैसे कमिंग बैक टू अध्यात्म, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत भी है, या एक उसमें मैं सच में मानता हूँ। तो जैसे आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप सुपर ह्यूमन पावर्स वगैरह में बिलीव करते हो कि होती होंगी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का? आपका कभी कोई एक्सपीरियंस या एनीथिंग? यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सच में नहीं समझ पाया हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पूर्व जन्म या इसको मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं उसके बारे में बहुत सारी किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, बातें की हैं इस बारे में। मैं खुद PLR सेशंस करवाता था पहले, लेकिन 99% लोगों की जो PLR से प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है, बट उनकी पास्ट लाइफ रियल नहीं होती। आप उस डेटा को जब चेक करोगे तो वो मिलता नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो इससे मुझे ये लगने लगा कि PLR माइंड की क्रिएशन है। लेकिन फिर आप देखते हो अचानक से किताब पढ़ते हो एक औरत के बारे में जिसने पुनर्जन्म लिया है और वो अपने पिछले जन्म के बारे में बता रही है। आप एक बच्चे को 7 साल 8 साल के बच्चे को बोलते हो, देखते हो कि मैं इस घर में रहता था, ये मेरा बेटा था। यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई कुछ तो ऐसा है जो अभी तक समझ में नहीं आया है। आप लॉजिकली कितना ही कोशिश कर लो उसको समझने की, हो सकता है कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती है जिसको लोग आत्मा बोलते हैं, हो सकता है पूर्व जन्म या जन्म होता होगा। तो इन सब चीजों को देखें तो फिर ये भी लगता है कि हाँ सुपर ह्यूमन पावर्स होती होंगी। हाँ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, और मैं तो हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, भाई अगर आप सच में किसी को जानते हो तो प्लीज मुझे बताना। बिल्कुल। और मैं भी जानना चाहूंगा, हो सकता है जेन्युइनली जानना मैं, हाँ जेन्युइनली जानना चाहूँ। कुछ टेस्ट नहीं करना है किसी को, जेन्युइनली। मैंने जितने लोगों से मिला हूँ जेन्युइनली जानने के लिए मिला हूँ। बाद में पता चलता है कुछ ना कुछ ट्रिक ही हो रही है यार, कुछ वो ऐसा ही हो रहा है यार, वो मजे वाली बात नहीं है। तो अब जब आप देखते हो कि इनफैक्ट जब हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं, तो जो लघिमा अनिमा इस बारे में जो ये वो है सिद्धियां, हठ योग प्रदीपिका में भी इनका वर्णन है। ओके। तो आप देखो कि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब आप सहस्त्रार चक्र से ऊपर उठते हो तो आप यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, चीजें सेंस कर सकते हो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि शायद ये मैंने खुद को समझा लिया है कि हर चीज को ना हमारे पूर्वज एक वचर ऐसे इमेजिन स्टोरी के जरिए कहने की कोशिश करते थे, लंबे पीरियड तक सस्टेन कर पाए। यस, वो एक उसका ना एक डिपिक्शन इस तरीके से करते थे कि वो उसको डिकोड करना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, क्या होता चला गया, हम स्टोरीज को रियलिटी मान के बैठ गए, हमने उसको डिकोड करना छोड़ दिया। द वेरी फर्स्ट थिंग आई ट्राई टू रैशनली थिंक एंड आई ट्राई टू डिकोड कि यहाँ पे हमारे पूर्वज कहना क्या चाह रहे होंगे, स्टोरी के वे में क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। हाँ, शक्ति जो सिद्धि की बात हो रही है, मैं किस चीज को साधूं कि मैं शिव हो जाऊं। तो फिर आजकल नहीं, मतलब एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं शैव चेतना, शिवा कॉन्शियसनेस, जिसका हम लोग आमतौर पे लोग बोलते हैं। अब शिवा कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान शिव का ध्यान कर रहे हो, नहीं, आप कॉन्शियसनेस के वो लेवल पे चले जाओगे दैट यू बिकम पार्ट ऑफ शिव। एग्जैक्टली। फिर आपके ऊपर भी सांप अगर है तो आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं। तो दैट्स कॉल्ड शिव चेतना। तो मेरा कहना यह है कि हमारे पूर्वज बड़े समझदार रहे होंगे कि उन्होंने कहानियां कही, किताबों में एग्जाम्पल्स दिए, और सबसे आसान तरीका उन्होंने प्रतिमाएं बना दी। ताकतवर बनना है, ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस मंदिर में जाओ, वहां आप जाके देखते हो कि एक प्रतिमा है जिसमें एक हष्ट पुष्ट एक देवता खड़े हैं। दो ही चीजें दिखाई दे रही है शरीर पे, लाल रंग और लंगोट। बिल्कुल। सबसे पहले तुम्हें अपने ऊर्जा का जो अधोगति अधोपतन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, फिर आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। वो सारी उसमें हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक को आप डिकोड करोगे तो एवरी रेसलर, एवरी बॉडी बिल्डर शुड हैव व्हाटएवर इज गिवन इन दैट पिक्चर। बिल्कुल। मन शांत कैसे रहेगा, इतना ध्यान, इतना इंसान दूध पी रहा है, इतना फल खा रहा है, इतना व्यायाम कर रहा है, मन कैसे शांत? राम 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 करते रहो, बिजी रखो मन को, भगवान के चरणों में लगाए रखो। बिल्कुल। आप कर तो किसी और चीज में भी सकते हो, बट वो सबसे सेफ है, राम राधा कृष्ण जो सबसे सेफ है, सबसे सेफ। एक आस्था और जुड़ती है तो एक अलग एनर्जी मिलती है, और किसी दिशा में जाएगा नहीं दिमाग। बिल्कुल। क्योंकि पहलवान आदमी का शांत रहना बहुत जरूरी है।
सही बात, वरना फिर वो लंका जला सकता है। नहीं सही बात है। ऐसी ना एक छोटी सी चीज मेरे को याद आ रही है, जैसे अभी मॉडर्न साइंस भी उस पर थोड़ा काम कर रही है, शॉर्ट में ही रखूंगा इस चीज को, कि जैसे शिव और शक्ति जिसको हम बोलते हैं, उसको जो एंशिएंट इंडिया में जिस तरीके से डिपिक्ट किया उस स्टोरी लाइन में, वो यही था कि एक स्टेबिलिटी थी, फिर एक एनर्जी आई, और फिर कुछ हुआ, और फिर कॉस्मो बन गई। अब वो जो स्टेबिलिटी थी उसको शिव बोलते हैं, शक्ति आई वो नृत्य जिसको हम बोलते हैं, वो डांस फॉर्म और वो सारी की सारी चीजें, और फिर यहाँ से हमारा पूरा कॉस्मो बना। तो अगर इसका मैसेज समझें तो दैट्स अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग। अर्धनारीश्वर ही क्यों, और शिव और पार्वती ही क्यों, विष्णु और देवी लक्ष्मी क्यों नहीं? हाँ, उस चीज के लिए राइट, क्योंकि क्रिएशन का प्रोसेस से पहले स्थिरता जरूरी है, और शिव स्थिरता के प्रतीक हैं। तो आज हमारी मॉडर्न साइंस कह रही है ना कि देयर वाज अ ब्लैक होल, और वर्ल्ड दुनिया यूनिवर्स में सब कुछ एक जगह पे स्टेबल था, फिर एक एक्सप्लोजन हुआ। हाँ, बिग बैंग हुई, फिर बिग बैंग हुई। हाँ, ठीक है, अब कर रहे हैं, अलग अलग टेक्स हैं इसके भी, अलग अलग थियरीज हैं। ग्रेट। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, तो और मैं इसको थोड़ा सा डीप में डिकोड करना चाहूंगा। कोई एक ऐसी चीज जो आपने देखी हो, आपको बहुत फैसिनेटिंग लगी हो एंशिएंट भारत से, लेकिन अभी तक डिकोड नहीं कर पाई कि यार ये चीज लगती तो बड़ी गजब है, बट अभी तक समझ नहीं आया इसका क्या रहा होगा, कुछ ऐसा है? हाँ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं यार, जैसे मैंने अभी बताया ही, ध्यान के बारे में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब मैं पुष्कर, हाँ पुष्कर की बात है, मैं पुष्कर था, हम लोग पुष्कर गए हुए थे घूमने के लिए, कुछ दोस्त, मेरे एक दोस्त वहाँ रहते भी हैं, तो यूजुअली साल में मैं एक बार दो बार वहाँ चला जाता हूँ 3-4 दिन के लिए। तो पुष्कर मेले के टाइम पे, तो मैं घर से निकला, हम 2-3 दोस्त घूमने निकले। जब हम घर से घूमने निकले तो उधर से एक छोटी सी बच्ची आ रही थी, तो उस बच्ची ने मेरी तरफ देखा और मेरे को बोला उसने कि आपका वॉलेट घर रह गया, मतलब उसने ऐसा उस वे में बोला तारो, बट वो ऐसा कुछ समथिंग राजस्थानी, हाँ उस वे में उसने कुछ बोला। सडनली मैंने जेब पे हाथ मारा, एंड वो मेरा वॉलेट घर पे था। मतलब कैसे, मुझे नहीं पता उसने क्यों बोला, क्या बोला, किस लिए बोला। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरा वॉलेट वहाँ रखा होगा, लेते हुए आ जाना। वो वॉलेट लेके आया। वो लड़की मुझे 2-3 घंटे बाद मिली और उसने आके मुझे बोला मुझे पैसे दो। मैंने उसको पैसे दिए। फिर हम लोग घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आई, उसने मुझे कुछ बचे हुए पैसे वापस दे दिए। ओके, उसने मेरे को बचे हुए पैसे वापस दिए, उसने बोला काम आएंगे। ओके, ठीक है, मैंने अपने वॉलेट में रख लिए। वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, और मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ चीज़ों को, बट आई एम वेरी ओपन टू सच एक्सपीरियंसेस। अब मैं जा रहा हूँ घर। घर जाते हुए हमारी गाड़ी हो गई खराब। मैंने जब हम मैकेनिक बुलाया, सब चीज़ गांव में सस्ते मिल जाते हैं चीज़ें, मैकेनिक बुलाया, सब चीज़ें हुई। तो मैंने बोला कितने रुपए हुए? उसने बोला साहब कुछ नहीं, दे दो। मेरे जो दोस्त है वो डॉक्टर है, तो मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं, तो डॉक्टर साहब कुछ जो आप थाने ठीक लगे, डॉक्टर साहब जो थाने ठीक लगे दे दो। प्यारे लोग होते हैं। हाँ, तो बोले फिर भी कितने हुए? दे दो डॉक्टर साहब से 200-250 रुपया जो ठीक लगे थाने दे दो। तो मैंने वॉलेट में से जैसे ही मैंने पैसे निकाले, दे वर एग्जैक्टली 240 रुपीज, और वो वही थे। मतलब मैं दूसरा नोट भी उठा सकता था, बट मैंने एकदम से उठाया। आई डोंट नो, मैं उन चीजों को एक सिंक में लाने की कोशिश कर रहा हूँ या वो रैंडमली हो रही थी, पता नहीं, बट ये एक बड़ी कमाल की चीज है। और मेरे जैसा रैशनल आदमी जो हर चीज को डिकोड कर रहा होता है कि यार ये ट्रिक है, उसकी लाइफ में जब कुछ ऐसा होता है तो हाँ, तो ठीक है, तो मैं घर आके मैंने अपनी माँ को ये बातें बताई। अब माँ तो सबकी धार्मिक होती हैं माँ तो सबकी, तो मेरी माँ ने मुझे कहा तो भाई ऐसे ही पता चलता है भगवान के होने का, वो जरूर कोई देवी होंगी, कोई पितर होंगी, कोई ये होंगी वो, खैर उन्होंने अपनी फिर अपने हिसाब से चीज़ों करना स्टार्ट। बट मेरा मानना ये है कि आप जितना ही जानोगे उतना ही अनजान बने रह जाते हो। एंड में तो आइंस्टाइन भी कह के गया है, जितना मैंने यूनिवर्स को समझा, मुझे समझा कि कुछ नहीं समझ आएगा भाई। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी ना मैं एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहा था, तो एक प्रहलाद जानी करके एक योगी हैं गुजरात से, ठीक है। अब उनका क्या है, वो पहाड़ों पे रहते हैं और होली पे एक बार अपने घर आते हैं साल में, फैमिली वगैरह लोगों के साथ सेलिब्रेट करके चले जाते हैं। अमेजिंग चीज किया उन्होंने, पिछले 70 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया, 70 साल से एक बूंद पानी नहीं पिया, ना वो पेशाब जाते हैं
यूरिनेट नहीं कर रहे और ना ही स्टूल पास होता है। yes. अब ये स्टोरी जैसे ही सुनी तो 2003 में उन पे स्टडी हुई, ठीक है, 10-12 डॉक्टर्स थे, मतलब हर तरीके का एक्सपर्ट था उसमें, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, मेटाबॉलिक एक्सपर्ट, ये वो जो भी करना है। और 10 दिन उन्होंने उनको मतलब अच्छे तरीके से पूरे, मतलब जिसे बोलते हैं ना, कैमरा वगैरह लगा के पर्टिकुलर ड्यूअल ऑब्जर्वेशन में रखा, सारे टेस्ट कर दिए जितने भी मॉडर्न टेस्ट वो कर सकते थे, ईसीजी, सीटी स्कैन, ब्ला ब्ला, और एंड में रिजल्ट यही आया कि ये आदमी सच बोल रहे हैं। आई नो, मैंने देखी है उनकी स्टोरी, है ना। तो मैं उसमें जो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे उनका थोड़ा सा वीडियो देख रहा था, तो वो बताते हैं कि यार मेरा डाउट ये था कि ठीक है इसने कुछ खाया नहीं और मैं चाहता था कि ये डिबंक हो, मतलब उन डॉक्टर ने बताया कि यार मैं चाह रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साइंस ने मुझे जो बताया उस हिसाब से ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये लग रहा था ये कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, मान लो 10 दिन ये सरवाइव कर गए, बट बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें तो बढ़ेंगी ना जो एक्स्ट्रा चीजें बॉडी बनाती है। तो उन्होंने क्या स्कैन्स वगैरह में देखा कि यूरिन बना 350-400 ml तक गया, उसके बाद बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो चीज जब मैं समझ रहा था ना, फिर कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आई कि हम सीमन जो होता है उसको बोलते हैं कि आप अगर इसको वीर्य को बचाओगे तो वो बाकी के रिसोर्सेज के रूप में यूज हो सकता है। जब एक बॉडी यूरिन को यूज कर सकती है तो सीमन तो वैसे भी बहुत पोटेंट इन द सेंस कि वो लाइफ ला सकता है, इट इज नर्चरिंग, तो वो यूज हो सकता है। तो साइंटिफिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं पता। और हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल मैं बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच रखता हूँ इन चीज़ों के लिए, कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता भी हूँ कि भाई हो सकता है आज मैं कह रहा हूँ कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत नहीं होते हैं, क्या पता किसी दिन मैं ही आके बोलूँ कि नहीं भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, होते हैं भाई। जिस दिन मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं उस दिन बोल दूंगा, क्योंकि जानने और मानने में यही फर्क है, मानना तो सिर्फ मान ही लेना है फिर। बिल्कुल, हम पैदा तो जानने के लिए हुए हैं। बिल्कुल। आपकी एक लाइन मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मैंने सुनी थी कि विज्ञान जहां खत्म होता है विश्वास वहां शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें अब यहाँ से ना थोड़ा सा हिप्नोसिस को समझते हैं। ठीक है, हिप्नोसिस एक ऐसी थेरेपी है जो कि लोगों की लाइफ में बहुत बेटरमेंट ला सकती है। तो रियलिटी में किस तरीके से वर्क करता है इमेजिनेशन एरिया का, इसको थोड़ा सा आप बताइए। देखिए 4 स्टेप होते हैं हमारा माइंड कैसे किसी चीज़ को फील करता है। सबसे पहला स्टेप होता है इमेज क्रिएशन। जब कोई घटना घटित होती है उसकी इमेज बनती है हमारे दिमाग में। फिर इमेज के बाद हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम 5 सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। फिर एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अगर स्ट्रोंग होते जाते हैं तो वो बिलीफ बन जाते हैं, और जब बिलीफ स्ट्रोंग होते जाते हैं तो वो हमारी लाइफ का पार्ट हो जाते हैं। हम वही करते हैं, वही बिहेव करते हैं, वही हमारे एक्शन में आ जाता है। तो इमेजिनेशन क्रिएट्स एक्सपीरियंसेस। व्हेन एक्सपीरियंसेस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दे बिकम योर पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, एंड व्हाटएवर यू बिलीव यू आर, यू बिकम दैट। आप वैसा बिहेव करते हो। तो एक एक्सरसाइज में बहुत सारे अपने अलग अलग पॉडकास्ट में भी करते रहता हूँ, कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जस्ट होल्ड आउट योर हैंड्स लाइक दिस। Okay, एक सेकेंड, like this? Yeah. ठीक है। Okay, imagine you are holding a medium size balloon. Okay. Okay, give it a color. अपने दिमाग में इसको एक कलर दीजिए, एक साइज, एक शेप दीजिए। अगर उस बलून पे कुछ लिखा है क्या वो भी देखिए अपने माइंड में। ठीक है। And now close your eyes. और अब इस अपनी बंद आंखों से अपने मन में इस सेम बलून की कल्पना कीजिए, हथेलियों में इसके टेक्सचर और प्रेशर को फील कीजिए। एंड नाउ इमेजिन कीजिए कि इस बलून में एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से हवा निकल रही है। That's right. And the balloon is becoming smaller and smaller. That's right. हाथ नीचे कर लीजिए। तो पहला सवाल, क्या वहां सच में कोई बलून था? नहीं, ब्लू कलर का बलून मैंने इमेजिन किया। दूसरा, क्या मैंने बोला था आपके हाथ नजदीक आएंगे? नहीं, बट साउंड की वजह से आई थिंक। हाँ राइट। मैंने सिर्फ आपकी सेंसेस में एक चीज क्रिएट की। मैंने इमेजिन करने के लिए बोला एक बलून, फिर मैंने आपकी सेंसेस को इन्वॉल्व किया एक्सपीरियंस कराने के लिए। मैंने बोला गिव इट अ कलर, इसका टेक्सचर फील करो, दैट्स योर टच सेंस। बिल्कुल। फिर मैंने एक आवाज क्रिएट की, दैट्स योर साउंड, आपकी हियरिंग। ओके। मैंने आपकी 3 सेंसेस को 5 में से इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो वो इमेजिनेशन स्ट्रोंग हो गई और आपकी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करने लगी, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप क्रिएट हुए, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं की मिस थी, बैलून में छेद होगा तो श्रिंक करेगा। यस। अब ये सेम चीज को हम किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं। हम इसको
डर भी बना सकते हैं, जैसे लोग अक्सर अंधेरे में। एग्जाम्पल दीजिए। ओके, एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, तो डर नहीं तो विल मेक इट लिटिल पॉजिटिव। कीप योर हैंड लाइक दिस, ठीक है। ओके, एंड लूजन अप योर हैंड। ओके, लुक एट योर हैंड। एक स्पॉट चूज कर लीजिए अपने हाथ पे, उस स्पॉट को लगातार देखते रहिए। ठीक है। और उस स्पॉट को लगातार देखते रहिए, ऐसे देखिए जैसे कि आप पहली बार देख रहे हो अपने इस हाथ को, इस तरीके से। लुक एट द लाइंस बिटवीन द लाइंस। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। एंड नाउ अपने आप को कहिए कि मैं अपने हाथ से बात, से दिस इन योर माइंड, मैं अपने हाथ से बात करना चाहता हूं। एंड इफ योर हैंड इज रेडी टू कम्युनिकेट विद यू, योर हैंड विल start moving towards your face. That's right. And just say this, मैं बात करना चाहता हूं। Don't resist and do not assist. That's right. And now जैसे जैसे ये हाथ मूव कर रहा है, focus on your breathing and go more and more deeper. और अब मैं आपके हाथ के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस हाथ को आपके चेहरे की तरफ घुमाना स्टार्ट करे। That's right. And I'll count 1 to 5. जैसे मेरी गिनती 5 तक पहुंचेगी, यह हाथ पूरी तरह से आपके फेस की तरफ घूम जाएगा। 1, 2, 3, 4 and 5. And you do not resist and do not assist. That's right. That's right. And open your eyes and look at your hand. Okay. इसमें से कितना आपको फील हो रहा था जब ये एग्जैक्टली मूव कर रहा था? मेरे एक्सपीरियंस में काफी हुआ था। राइट? हाँ। ओके, ये हाथ नीचे कर लीजिए। अब वापस से इस हाथ कैसे रखिए? ऐसे? ठीक है। क्लोज योर आइज। ओके। आप जिस भी डीएटी, जिस भी एनर्जी, जिस भी ऊर्जा में मानते हैं, उनका नाम अपने मन में लीजिए और उन्हें कहिए कि मैं आपकी प्रेजेंस फील करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एंड व्हेन दैट प्रेजेंस, व्हेन दैट एनर्जी इज हियर, जब वो ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो वो आपके हाथ को ठीक उसी तरह से मूव करेगी जैसे अभी मूव कर रहा था। और जैसे ही वो प्रेजेंस आएगी, आपका हाथ आपके चेहरे की तरफ वैसे ही घूमेगा। एंड दिस टाइम में भी हो सकता है कि वो प्रेजेंस आपको आपके शोल्डर या आपके नेक या आपकी आईबॉल्स के आसपास फील हो सकता है उसकी वजह से योर हेड विल बिकम लिटिल हैवी एंड इट विल फॉल लाइक यू आर फीलिंग लिटिल स्लीपी, या हो सकता है आपके आईलिड्स तेजी से फ्लिकर करने लगे। And you just completely surrender yourself to that energy. That's right. Just open your eyes. Right. Now, पहली बार आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व थे, आप कह रहे थे मुझे बात करनी है, एंड यू कुड फील योर हैंड मूविंग, राइट? सेकेंड टाइम जब यही एक्सपीरियंस को अगर मैं फर्स्ट टाइम में एनर्जी से कनेक्ट कर देता, तो मैं क्लेम कर सकता था कि देखो अब मैं आपके हाथ के थ्रू आपको स्पिरिट से बात करा रहा हूँ, या मैं एंजल से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, या मैं ऊर्जा से बात कर रहा हूँ। प्रोसेस वही है। मैंने क्या किया, मैंने इमेजिनेशन क्रिएट की, उसको एक्सपीरियंस में लेके आया और आपको एक पर्टिकुलर फैक्ट पे बिलीफ दिला दिया और आपकी बॉडी ने वैसा बिहेव करना चालू कर दिया। बिल्कुल। तो हिप्नोसिस को अगर आपको समझना है तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, व्हाट यू इमेजिन यू विल एक्सपीरियंस इट। इसलिए बोलते हैं कि जो आप बार बार सोचते हो वो आपको महसूस होने लगता है। अब इसमें पता है एक चीज क्या थी, मैं इनपुट जो देना चाहूंगा वो ये था कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है आपका। हाँ। तो और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम देखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को पता था कि अगर इस तरीके की कोई चीज हुई तो कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्शियस में था। लेकिन अगर मैं एकदम अननोन होता तो शायद मैं बहुत जल्दी लेवल पे कनेक्ट कर पाता। और मैं समझाना यही चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि जब आपको इस तरीके की चीजों के लिए आप अवेयर नहीं होते, तब आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इनफैक्ट इसमें बेवकूफ से भी ज्यादा बात वो नहीं है। बात क्या है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई XYZ पास्टर किसी की आत्मा कैसे निकाल दे रहा है,
हाथ लगा के, किसी के माथे पे हाथ लगा के आत्मा आत्मा मेरा यीशु हाँ, उसकी आत्मा निकल गई, ठीक है, उसके अंदर जो बुरी आत्मा थी वो निकल गई। हाँ। अब वो क्या हो रहा है, एक औरत या आदमी जो बहुत टाइम से बीमार है, परेशान है, उसको लग रहा है कि मेरी दवाइयों के पैसे नहीं है मेरे पास, या जो भी रीजन है, मैं ठीक नहीं हो रहा। किसी ने बोला तुम वहां चलो, उस चर्च में या उस तीर्थ पे या उस जगह पे चलो, वहां पे वो जो भी हीलर है, गुरुजी है, बाबा जी है या पास्टर है, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। अब वो आता है, वो बैठता है, देखता है चारों तरफ, वहां पे ऑलरेडी 200 300 400 लोग हैं। फिर वो पूरा स्टेज पे देखता है बिल्कुल कि इसको हाथ लगाया ये भी गिर गया, इसको हाथ लगाया ये भी गिर गया, इसको हाथ लगाया ये भी गिर गया। जैसे अभी आपने बोला ना कि आप ऑलरेडी मेंटली इस चीज को रिहर्स कर चुके हो, राइट। अब वो इंसान मेंटली देख रहा है। दूसरा, वो खुद परेशान है, वल्नरेबल अवस्था में है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अब वो ठीक होना चाहता है। तीसरा, आस्था के बारे में कहा जाता है कि आस्था रखो, सवाल मत करो, बिल्कुल, बस भगवान में अटूट श्रद्धा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले वो हीलर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आते ही सबको हील करता है। 3 घंटे के प्रोग्राम में आधा घंटा होता है वो ड्रामा, बिल्कुल 2.5 घंटे उसका पूरा रेपो बिल्ड किया जाता है। बिल्कुल। और कैसे किया जाता है, आपको किसी पर्टिकुलर किताबों में से रेफरेंसेस दिए जाएंगे। देखो, हम क्रिश्चियनिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जब एक बीमार आदमी मेरे सामने बैठा है तो मैं आके उसे कहूंगा कि यीशु ने लंगड़े का हाथ पकड़ा और कहा तू चल, और वो चल पड़ा। अंधे की आंखों पे हाथ रखा और कहा तू देख सकता है। ये कहानियां फेथ बिल्ड कर रही हैं, किसके प्रति? क्राइस्ट के प्रति, जीसस के प्रति, ठीक है। लगातार कहानियां सुनाई जा रही हैं, ओवर ग्लोरीफाइड किया जा रहा है, पूरा म्यूजिक, डोपामिन, ताम झाम सब है। उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? वो हीलर। तो अब क्योंकि क्राइस्ट तो है नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं है, लेकिन वो कह के गया है जो मुझ में विश्वास रखेगा वो मेरे नाम पे और मेरे पिता के नाम पे लोगों को चंगा कर पाएगा। बिल्कुल। और ये बाइबल की एक वर्स आपने पढ़ दी वहां पे। बिल्कुल। तो अब आपको लग रहा है कि क्योंकि ये बंदा जीसस क्राइस्ट में इतना विश्वास रखता है कि इसने घर छोड़ दिया, ये चर्च में रहता है, लोगों के उत्थान का काम कर रहा है, ये तो परम भक्त है, इस पे तो सीधी कृपा है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, तो ये अगर मेरे ऊपर हाथ रख देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि अभी अभी आपने उसको कन्विंस किया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है, वो जरूर ठीक होगा। अब रहा फिर वो आधे घंटे का एक्ट, उसमें इसको हाथ लगाया ये गिर गया, उसको हाथ लगाया वो गिर गया, इसको हाथ लगाया वो गिर गया। धीरे धीरे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हाँ। अब वो एंटिसिपेट कर रहा है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने। और जैसे ही वो हाथ लगाएगा एकदम से लाउड म्यूजिक आता है, आवाजें आती हैं। अब अगर दो सिनेरियो होंगे, पहला, या तो तुम सच में वो चीजें फील करोगे क्योंकि तुम पिछले 2.5 घंटे में क्रिएट कर चुके हो। बिल्कुल। 2 मिनट में जब हम हाथों को यहां से यहां ला सकते हैं, जब हम हाथ को यहां से यहां ला सकते हैं, तो 2.5 घंटे लगातार अगर इसी बात पे हैमरिंग होती रहे कि चमत्कार है, तुम ठीक होने वाले हो, चमत्कार है, तो माइंड कितनी कहानियां क्रिएट कर लेगा। बिल्कुल। या तो सच में ऐसा होगा कि जैसे ही वो प्रीस्ट उसको हाथ लगाएगा और वो करंट फील करेगा अपने आप, सच में फील कर जाएगा, क्योंकि माइंड इज वेरी पावरफुल। तभी तो माइंड इस लैंप पे सांप देख पा रहा है, किसी का माइंड हेलुसिनेशन करके। बिल्कुल, राइट, ना होते हुए भी चीजें दिख रही हैं। राइट, या फिर वो फेक करेगा सोशल प्रेशर के चक्कर में। 20 गिर चुके हैं मुझसे पहले, गिरना पड़ेगा। अगर नहीं गिर रहा हूं तो इसका मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं। ये जो भी अपने रीजंस हो सकते हैं, माइंड कुछ ना कुछ रीजन दे देता है आपको। यस, इसीलिए आप ऐसी ग्रुप में भी आपको कई बार ऐसे फनी मीम वाली वीडियो मिल जाती हैं कि ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, वो गिर ही नहीं रहा है। वो तीसरा आदमी गिर ही नहीं रहा है, गिर ही नहीं रहा है वो बहुत। तो इसका रीजन ये है, जा रहे हैं हाँ, वो गिर ही नहीं रहा। कृपा पहुंच। हाँ, उसका रीजन ये है कि या तो माइंड खुद से उसको एक्सपीरियंस कराएगा या वो फेक करेगा। कोई ऐसा होता है जो सिर्फ एक्सपीरियंस करने गया है, वो ऑब्जर्वेशन के मोड पे है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इमेजिन करो आपके हाथ नजदीक आ रहे हैं और आप अपने माइंड में कह रहे हो सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे कैसे आएंगे, अपने आप आएंगे क्या, आ सकते हैं क्या अपने आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप यहाँ पे रैशनली दूसरे काम में लगा दिया है, कॉन्शियस माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हो, सबकॉन्शियस से उसको फील नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि यार, जब मतलब पूरा रिस्पेक्ट है हर रिलीजन का, बट जब पोप फ्रांसिस हैं वो व्हील चेयर पे घूम रहे हैं,
तो लुधियाना में बंटी जो बचपन से पोलियो से ग्रस्त है, उसको आप कैसे खड़ा कर देते हो यार, ऐसे हाथ लगा के? यही तो कमाल है, यही तो कमाल है। देखो विश्वास तो, अब मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को जो खूब पॉपुलर हैं, कई बार उनको ऐसी फूल बातें करते हैं मैं सुना है। जैसे ये नारियल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ ये है ना, मैं एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, फेमस स्पीकर है, मैं उनका वीडियो देख रहा था। वो बोलते हैं देखिए हम आपको दिखाते हैं देहात में पानी कैसे ढूंढा जाता है, और वो उसको खेत में ले कैसे चल रहे हैं, और यहाँ पे पानी है, नारियल सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यहाँ नहीं है, यहाँ फिर से देखो वहीं पानी, क्योंकि इसके अंदर पानी है। हमारा सनातन धर्म इतना ताकतवर है, हमारे पूर्वज जानते थे कि इसके अंदर जो पानी है उसका धरती के पानी से कनेक्शन। क्या सेंस है? आप क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो क्यों कर रहे हो? अब इसका सीधा लॉजिक है। लॉजिक क्या? लॉजिक ये है कि इसकी शेप गोल है, इसके अंदर पानी है, हल्की सी मूवमेंट आते ही ये पानी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल। और शिफ्ट होते ही इसका पूरा वेट पीछे आ जाएगा। अब इसको आप कैसे भी यूज कर लो कि नेगेटिव एनर्जी है स्टूडियो में, वो भी दिखा देगा। ये इनफैक्ट मैंने वो न्यूज चैनल पे वो वीडियो इसी संदर्भ में बनाया था। अच्छा। बट लोग उसको भी रियल मान के बैठे हैं, उस पर भी कमेंट कर रहे हैं, अरे नेगेटिव एनर्जी नहीं, इससे पानी ढूंढते हैं, यही है सनातन, यही है चमत्कार। एक तो ये सनातन टर्म को ना इतना मिसयूज किया जाने लगा है, इतना मिसयूज इस एरा में सबसे ज्यादा मेरे को लगता है एक्सप्लॉइटेड वर्ड बना दिया है। और ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बात करते हो तो सामने वाले को जब आप नकार नहीं सकते तो सीधा बोल दो तुम धर्म विरोधी हो, तुम सनातन विरोधी हो, तुम नहीं जानते सच क्या है। बिल्कुल। तो ये चल रहा है आजकल। अब ये पानी जैसे ही पीछे शिफ्ट होगा, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, और इसके लिए आपको हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ से अगर हाथ पकड़ भी लूं तो भी वो मूवमेंट किया जा सकता है। पानी दिखा दो इस बार, यहाँ दिखा देते हैं। तो सही है। तो ये अब इस चीज पे लोग इतना विश्वास करते हैं। आप राजस्थान, गुजरात, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको गांव देहात में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कर रहे हैं। और देखो कमाल, लोग उनके पास जाके भी ठीक हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, यस। जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि तो फिर तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, लोग अपने विश्वास से ठीक हो रहे हैं, ईश्वर में उनकी जो श्रद्धा है उससे ठीक हो रहे हैं। तुम्हें किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। और मिडिलमैन हो सकता है, रखो तुम मिडिलमैन, लेकिन तुम देखते हो कि वो मिडिलमैन शुरू में कुछ और है, बाद में कुछ और है। फिर तुम सुनते हो अरे फला बाबा जी, फला पास्टर। अभी जैसे बजिंदर सिंह का केस ले लो, अभी रिसेंटली कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है। बिल्कुल। तो फिर आप सुनते हो कि इस पे भी रेप केस लग गया, उस पे भी लग गया, इस पे मर्डर का केस लग रहा है। फिर आप सवाल में आ जाते हो कि यार मेरा गुरु सच्चा था भी कि नहीं था, है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे आसान है, ईश्वर में श्रद्धा रखो, पढ़ो, समझो चीजें। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं समझना चाहते, भाई अपने भगवान कृष्ण वाला फॉर्मूला लगाओ, दोस्त काम कर, फल की चिंता मत कर, बाकी मैं बैठा हूं। हर काम यही सोच के कर कि तू मेरे लिए कर रहा है। बिल्कुल। अभी मार्केट में ना ऐसी एक और चीज चल रही है, वो क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग। हाँ, वो मार्केट में आ गया, और इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो है रिच लोग। एक बढ़िया सा स्टूडियो होगा, है ना, उसमें बहुत ही डिम सी लाइट होगी, एक बढ़िया एम्बियंस क्रिएट किया जाएगा, कुछ कैंडल्स होंगी, अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, और वो आपको स्पिरिचुअली हील कर देंगे। और वो काइंड ऑफ हिप्नोसिस भी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब मेरा पर्सनली मानना है, उनमें से शायद 99% को हिप्नोसिस की भी नॉलेज नहीं है। वो बस एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वो चीजें फील करवा दी जाती हैं। और वो तो इस तरीके का आपने कुछ देखा है? वैसे इमेजिनेशन से एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। जब आप पूरा प्रमाइस तैयार कर रहे हो तो माइंड खुद से क्रिएट कर रहा है कि अब मैं यहाँ क्या लेने आया हूं, वो मुझे मिल रहा है। बिल्कुल। कहानी सुन के पहुंचे ना, कहानी इमेजिनेशन का प्रोसेस है। क्यों स्टेज पे बार बार ये कहा जा रहा है कि जीसस ने पानी को शराब में बदल दिया, लंगड़े को खड़ा कर दिया, अंधे को आंखें दे दी, वो मर के जिंदा हो गया। ये इमेजिनेशंस क्रिएट की जा रही है कहानियों के जरिए। इमेजिनेशन मतलब इमेज क्रिएशन, राइट? एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस। तो जैसे वो इमेज क्रिएट हो रही है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस पैदा हो रहा है। एक्सपीरियंस कहाँ आएगा? सेंसेस में आएगा। अब सेंसेस कैसे?
आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, स्मेल सेंस के हिसाब से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, आपकी ईयर प्लीजिंग आपको सुनाई दे रही है आवाज, फिर आप जिस कुशन पे बैठे हो, जिस कंफर्टेबल सोफा पे लेटे हो या बैठे हो, वो आपको बॉडीली कंफर्ट दे रहा है। फिर उसके बाद हीलर कुछ कुछ चीजें कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, अपना जो भी 5 सेंसेस से गेम खेलेगा। यस, वो अंदर एक फीलिंग क्रिएट करने का प्रोसेस है सारा। अगर सामने वाले पर्सन की आप में आस्था है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये भी कह दोगे ना, जा ठीक हो गया। अगर वो सही तरीके से हिट कर गई बात, बिल्कुल, तो ठीक हो जाता है। सुनिए ऐसी बहुत सारी कहानियां, लोग कहते हैं कि फला जगह पे गए थे, तो इसलिए तो लोग ये कैसे कैसे गुरुओं के बारे में बात करते हैं कि भाई वो गुरुजी तो डंडे से मारते हैं और उनके डंडे की मार में ही उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल। क्यों? लोग, क्योंकि आस्था मेरे अंदर है, तो मैं उस चीज को भी इसी तरीके से ले रहा हूं कि मेरे यहां पे डंडा पड़ गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी कमर का दर्द गया। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था पंखे वाले एक गुरुजी बड़े फेमस हुए थे। हाँ। पंखे पे आया, हाथ लगाया, जा रहे हैं लोग, उसमें भी ठीक हो रहे हैं लोग ऐसा करके जादूगर की तरह हवा में से राख निकाल के दे तो लोग उसमें भी ठीक हो जाते हैं। ये सारी ट्रिक्स तो आपको भी आती होंगी, दुनिया भर की चीजें, ये सब चीजें यही तो करते हैं जादूगर लोग, और क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक और अच्छे मेंटलिस्ट हैं इंडिया के, नाम भूल रहा हूँ मैं, एक लड़की हैं, यंग सी हैं, सुहानी। हाँ, उनका एक वीडियो देख रहा था, तो वो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी बता रही थी कि मतलब बचपन में वो ऐसे ही जादू का शो कर रही थी जब शायद छोटी थी। तो एक अंकल थे वहां पर, वो बहुत परेशान थे, शायद बीमार थे या पता नहीं क्या क्या चीजें थी, और उन्होंने आके उस बच्ची से, शायद वो कुछ 11-12 साल की थी, उनसे पूछ लिया कि बेटी मैं कहीं ठीक नहीं हो रहा हूँ डॉक्टर्स वगैरह के, अब तू ही मेरी आखिरी सहारा है। और वो छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर बना, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैजिशियन तो थी, चीजें करनी आती थी, उसने ऐसे करके पानी दे दिया कि आप इसको पी लो और ठीक हो जाओगे। उन्होंने पिया, वो फील गुड फैक्टर, क्योंकि मैं मान के बैठा हुआ हूं, अंकल मान के बैठे हुए हैं कि ये ठीक कर सकती है, तो फिर एक फील गुड फैक्टर आया। फिर उन्होंने दोबारा वो घुमाया, अपना जो भी करते हैं, पानी दिया, और धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए। कुछ महीने बाद उनके स्टार आ रहा है, चिट्ठी आ रही है कि बहुत बढ़िया और ऐसा ऐसा हो गया। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं, ऐसे ही काम करते हैं। ग्रेट रविंद्र भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, और भाई, मतलब एक साइड जो स्पिरिचुअलिटी की निकल के आई है ना, अध्यात्म की, मैं ये कहना चाहूंगा, वो बहुत ही फैसिनेटिंग थी। एक जो नया टेक आपने दिया, जिस तरीके से उसको, मतलब बोलते हैं ना कि साइंटिफिक वे में भी समझो और आस्था भी रखो, ये दोनों चीजें एक्चुअली पैरेलल चलनी चाहिए, ये एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। कि आस्था कन्विक्शन है ना, जितना डिकोड करोगे, जितना समझोगे, उतना कन्विक्शन आएगा। बिल्कुल, इनको लड़वाओ मत, साइंस और आत्मा को मतलब इसको लड़वाना नहीं है, ये साथ में चलेंगी तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट होगा। ग्रेट। कोई फाइनल मैसेज आपका ऑडियंस के लिए, जो भी आप? सिर्फ इतना ही कि अगेन वही, मानने से पहले जानना समझो, और सारे जवाब आपके पास ही हैं। और हीलिंग के नाम पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मैं हर पॉडकास्ट में जो चमत्कार ये मैं इसलिए करता हूँ कि लोगों को ये बता सकूं कि भाई सारी चीज़ें दिमाग से हो रही हैं, दिमाग सबसे पावरफुल टूल है, तो दिमाग को कैसे समझना है, उसको कैसे ट्रेन करना है, इस तरफ थोड़ी एनर्जी लगाओ, इस तरफ इन्वेस्ट करो, इस तरफ मेंटोर बनाओ, इस तरफ चीज़ें ढूंढो। बिल्कुल, क्योंकि आज हो सकता है तुम ठीक हो जाओगे एक प्लेसिबो से, 2 साल बाद फिर से वो चीज क्रिएट होगी, तो फिर एक नया हीलर ढूंढोगे क्या? सही तो इससे बेटर है अपने माइंड को समझो, अंडरस्टैंड, लर्न, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस पे काम करो, मेडिटेशन पे काम करो, अफर्मेशंस पे काम करो, अपनी जिम्मेदारी खुद से लो। बिल्कुल, चमत्कार तो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, कोई चमत्कार नहीं है किसी के पास भी। ग्रेट भाई, मजा आ गया। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।